अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप सब लोगों के? आप में से काफ़ी सारे यूज़र्स हैं, उनका नाम मुझे नज़र नहीं आ रहा है, उनकी जगह नाम की जगह लिखा हुआ नज़र आ रहा है फेसबुक यूज़र। तो उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि आपको ये जो लाइव सेशन नज़र आ रहा है, इसके टॉप के ऊपर एक लिंक नज़र आ रहा होगा streamyard.com/फेसबुक के नाम से। आप लोग क्या करें, उसके ऊपर क्लिक करें और उसको वेरीफाई करें ताकि मुझे आपका नाम यहाँ पे नज़र आए। जैसे इनका मुझे नाम नज़र नहीं आ रहा है, जिन्होंने लिखा है AOA सर जी, और हेलो लिखा है जिसने, और अस्सलाम वालेकुम सर जी लिखा है। ठीक है, इन लोगों के मुझे नाम नज़र नहीं आ रहा है। उनके नाम मुझे इसलिए नज़र नहीं आ रहे हैं क्योंकि उन्होंने अभी तक स्ट्रीम यार्ड की जो लिंक है उसको वेरीफाई नहीं किया। ठीक है, ये जैसे ही है आपके पास आपको नज़र आ रहा होगा ये लाइव सेशन, उसके डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको एक लिंक नज़र आ रहा है। आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो उससे फ़ायदा ये होगा कि मुझे पता चल जाएगा आपका नाम क्या है, वरना मुझे आपका नाम नज़र नहीं आता रहेगा और मैं आपको फेसबुक यूज़र कहकर बुलाता रहूँगा। इसके अलावा हम लोग क्लास शुरू करने वाले हैं कोई तकरीबन 1 मिनट और 35 सेकेंड्स में। तो जब तक आप में से जितने लोग ऑनलाइन हैं, 32 लोग ऑनलाइन हैं, आप लोग क्या करें अपनी अटेंडेंस मार्क करते हैं। अटेंडेंस मार्क करने का तरीका ये है कि इस ग्रुप के अंदर जाएँ आप और वहाँ अनाउंसमेंट टॉप के ऊपर लगी हुई है अदील मलिक के नाम से। आपने उनके उस अदील मलिक के नाम से जो पोस्ट लगी हुई है अटेंडेंस की, उसके अंदर लिंक है, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे और अपनी अटेंडेंस को मार्क कर देंगे। ठीक है? और उसके अलावा अभी तक आप में से किसी ने फाइवर की प्रोफाइल का लिंक सबमिट नहीं करवाया है, तो आपको इस ग्रुप के अंदर मेरी एक पोस्ट नज़र आएगी मोहम्मद अहमद के नाम से। तो आपने इसके ऊपर क्लिक करना है, अपनी फाइवर की प्रोफाइल का लिंक सबमिट करवा देना है। ठीक है? ये 2 चीज़ें आप लोगों ने करनी है। उसके अलावा कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें आपको बतानी है, मैं लिख लेता हूँ ताकि जब ज़्यादा स्टूडेंट आ जाएँ, तो मैं आपको बता दूँ। और क्या बताना था? ठीक है, ये कुछ बात है। आज हम लोग क्या करेंगे, आज हम लोग पावर के जितना भी नॉलेज है उसको वाइंड अप करेंगे, क्योंकि काफ़ी सारा इंपॉर्टेंट नॉलेज है, वो आप लोगों के साथ शेयर करना ज़रूरी है। कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस, ताकि आप फ्यूचर के अंदर जब फाइवर को ऑपरेट करें तो आपको पता हो कि फाइवर को किस तरह से ऑपरेट करना है। ठीक है? अच्छा, हम लोग थोड़ी सी देर और इंतज़ार करेंगे, तकरीबन 1 मिनट, और फिर हम लोग प्रॉपरली एक लेक्चर शुरू कर देंगे। इतने मैं लेक्चर शुरू कर रहा हूँ, यहाँ पे कुछ पोस्ट आए हुए हैं जिनको अभी तक अप्रूव नहीं किया है। जैसे कि एहसन अली की पोस्ट है, उन्होंने कहा हुआ है कि अटेंडेंस का लिंक टॉप पर होना चाहिए। तो आप सबको वो पता होगा कि अटेंडेंस का लिंक जो है वो उस ग्रुप के टॉप के ऊपर ही लगा हमेशा से ही बना हुआ है। ठीक है, तो आप वहाँ पे जाके अटेंडेंस लगा सकते हैं। उसके अलावा शमान सारी के नाम से एक पोस्ट आए हुए, इन्होंने पूछा हुआ है पहले 3 असाइनमेंट का, तो वो वाली असाइनमेंट वाली पोस्ट मैंने क्लोज कर दी है। तो आपने वो असाइनमेंट सबमिट नहीं करवानी है जिन लोगों ने नहीं करवाई है। उसके अलावा अदील मुर्तज़ा के नाम से एक पोस्ट आई है, उन्होंने कहा हुआ है कि उनके एक दोस्त हैं जो कि अपवर्क के ऊपर काम कर रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि अपवर्क ज़्यादा बेहतर वेबसाइट है। तो इसमें कोई इशू नहीं है, अगर किसी को अपवर्क ज़्यादा स्पेसिफिक पसंद है तो अपवर्क पे कर ले। और आपको पता होगा कि हमारे कोर्स के अंदर अपवर्क भी इंक्लूड है। हम लोगों ने फाइवर से शुरू किया, आगे जाके हम फ्रीलांसर पढ़ेंगे, पीपल पर और पढ़ेंगे, और इस तरह जाते जाते हम लोग अपवर्क तक पहुँच जाएंगे। ठीक है? और बाकी अन्ना बुखारी के नाम से कोई पोस्ट आई हुई है, आपका जो क्वेश्चन है वो आप अपने लैब मैनेजर से पूछ सकते हैं। उसके अलावा एक दो चीज़ें और इम्पोर्टेंट हैं, वो भी डिस्कस कर लेते हैं फटाफट से, फिर लेक्चर शुरू करते हैं। अनाउंसमेंट में चलते हैं। अच्छा, आप में से कोई ऐसा शख्स जिसने भी तक गिग ना क्रिएट किया हुआ हो, वो क्या करे, मुझे अपना यूज़र नेम और पासवर्ड मेरे साथ शेयर कर दे, ताकि मैं उनके अकाउंट से जाके आप लोगों को एक प्रैक्टिकली चीज़ दिखा दूँ। क्योंकि जब मैं अपने अकाउंट से जाता हूँ या किसी पुराने अकाउंट से जाता हूँ, तो उसके अंदर जो है, क्योंकि सारी चीज़ें बनी हुई हैं, तो मेरे पास इतनी ज़्यादा वो वाली एरर्स या वो वाली प्रॉब्लम नहीं आती हैं जो आप लोगों के पास आ रही होती है। तो अगर आप में से कोई ऐसा शख्स है जिसने अभी तक कोई गिग क्रिएट नहीं किया है, तो वो क्या करे, मुझे अपना यूज़र नेम और पासवर्ड जो है इनबॉक्स कर दें।
अच्छा, और एक चीज़, आप में से तकरीबन 70 लोग आ गए, तो एक चीज़ यहाँ पे नोट डाउन कर लें। आप लोगों की अनाउंसमेंट सेक्शन के अंदर एक अदील मलिक के नाम से पोस्ट है, उसके अंदर आपके लैब मैनेजर का और आपके लैब मैनेजर का वो रखा हुआ है, फ़ोन नंबर लिखा हुआ है। आप लोग इसको अपने मोबाइल के अंदर सेव कर लें, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ज़रा मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ और मैं आपके साथ ये शेयर करता हूँ, सिर्फ 1 मिनट में। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आप सब इसको नोट डाउन कर लें। ये आपके लैब मैनेजर के नंबर हैं। अगर आपका कोई इशू आ रहा है, अटेंडेंस का कोई इशू आ रहा है, एंड आपको लग रहा है कि आप अटेंडेंस लगा रहे हो और आपका नाम फिर भी एब्सेंट स्टूडेंट में नज़र आ रहा है, या आपको कोई पोर्टल के ऊपर कोई इशू हो रहा है, ठीक है, या इसके अलावा कोई इशू हो रहा है जो कि लेक्चर से रिलेटेड नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं, अपने लैब मैनेजर को उसके बारे में बता सकते हैं और वो आपकी हेल्प कर लेंगे। ठीक है, ये फ़ोन नंबर आपके पास नज़र आ रहे हैं, ये इन लोगों के फ़ोन नंबर हैं और ये इन लोगों के व्हाट्सएप नंबर भी हैं। रेड वाले जो है वो डिजी फार्म, और ग्रीन वाले जो है, ग्रीन तो बहुत खराब हो गया है, ये कौन सा, और रेड बेरी वाले जो हैं वो रहीम यारा। ठीक है, हसन जो है वो आपके डिजी खान के लैब मैनेजर हैं, और जो अदील हैं वो आपके रहीम यार खान के लैब मैनेजर हैं। तो अगर आपको कोई इशू हो रहा है तो आप क्या कर सकते हो, इनसे फ़ोन के ऊपर रब्ता कर सकते हो और ये आपका इशू जो है वो सॉल्व कर देंगे। ठीक है, आप क्या करें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें या इन नंबर्स को अपने मोबाइल के ऊपर सेव कर लें। ठीक है, ये बात सबको समझ आ गई है। हसन जो है वो डीजी खान, यानी कि अगर आपने गाजी यूनिवर्सिटी के थ्रू, गाजी यूनिवर्सिटी अगर आपका सेंटर है तो आपके लैब मैनेजर का नाम हसन है, और अगर ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी है तो आपके लैब मैनेजर का नाम जो है वो अदील अहमद है। तो आप इनसे रब्ता कर सकते हैं और ये आपको बता देंगे कि क्या है। ठीक है, हमारे पास एक लॉगिन डिटेल आ गई है। हम लोग अपना लेक्चर शुरू कर रहे हैं और मैं ज़रा 1 सेकंड के लिए स्क्रीन को ज़रा ऑफ कर लूँ ताकि आपके पास से इनबॉक्स जो है वो मेरा नज़र ना आए, जिसके अंदर हमारे पास डिटेल आई है लॉगिन। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं वो बहुत बेसिक बेसिक क्वेश्चन जो है ना वो पूछ रहे होते हैं। आप लोग क्या करें, बेसिक क्वेश्चन जो है एक बार गूगल पे कर दिया करें, इससे आपकी रिसर्च करने भी आ जाएगी, जो कि मैंने आपको फ्यूचर में सिखाने तो कम से कम आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। बहुत बेसिक बेसिक से क्वेश्चन होते हैं। अच्छा, उसके अलावा एक और चीज़ आपको बता दूँ कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं उनका फ़ोन नंबर वेरीफाई नहीं हो रहा है, तो ये मैं आपको पहले दिन से बता रहा हूँ कि फ़ोन नंबर जो है आपका मोबाइल के ऊपर वेरीफाई नहीं होगा। अगर आप आईपैड या टैबलेट के ऊपर या मोबाइल फ़ोन के ऊपर अपने अकाउंट को वेरीफाई करने की कोशिश कर रहे हैं तो आपका अकाउंट जो है वो वेरीफाई नहीं होगा। अगर आपने अपने अकाउंट को वेरीफाई करना है तो आपको लैपटॉप या कंप्यूटर के ऊपर आना पड़ेगा, उसके बगैर आपका अकाउंट जो है वो वेरीफाई नहीं होगा। ठीक है, ये आपको मैंने बता दिया। उसके अलावा अगर आप में से कुछ लोग हैं वो अभी मैं आपको ये ऑप्शन दिखाता हूँ, कितनी लोड हो जाए। स्क्रीन अभी मैं ऑन करता हूँ, सिर्फ 1 सेकंड में मैं यूज़र नेम और पासवर्ड निकाल लूँ। स्टूडेंट ने जो सेंड किया है। अच्छा, आप में से काफ़ी सारे लोग ऐसे भी हैं, वो क्या करते हैं, वो फाइवर के ऊपर जाके ना, जब भी फाइवर के ऊपर जाता है वो हर दफ़ा फाइवर को ज्वाइन कर लेता है। ठीक है, तो ऐसा कुछ ना करें। आपने जब एक दफ़ा अकाउंट बना लिया है तो अगली दफ़ा आपने फाइवर के ऊपर जाकर लॉग इन होना है। आप जब फेसबुक यूज़ करते हैं तो क्या आप फेसबुक के ऊपर हर दफ़ा आके नया अकाउंट क्रिएट करते हैं? ऐसा नहीं करते हैं आप, बल्कि क्या करते हैं, फेसबुक के ऊपर आकर आप लॉग इन करते हैं। तो आपने फेसबुक के ऊपर आकर लॉग इन होना है, आपने न्यू अकाउंट नहीं क्रिएट करना है। इनबॉक्स कुछ भी नहीं करना है, मैंने तो नहीं कहा आपको कुछ इनबॉक्स करना है। ठीक है, अभी मैंने किसी का गिग भी चेक नहीं किया है। अच्छा, ये देखें फाइवर, स्क्रीन शेयर करता हूँ। ये हमारे पास फाइवर की वेबसाइट है। जब मैंने आपको कहा था कि आप लोगों ने गिग क्रिएट करना है तो आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट ऐसे भी थे
उन लोगों ने क्या किया, उन लोगों ने जाके दोबारा से नया अकाउंट क्रिएट कर दिया। ठीक है, नया अकाउंट क्यों क्रिएट किया? जब आपने एक दफ़ा अकाउंट क्रिएट किया हुआ है तो आपने अगली दफ़ा जाके लॉग इन होना है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, यहाँ साइन इन की ऑप्शन है। जैसे आप फाइबर फेसबुक के ऊपर जाते हैं, जब आप फेसबुक यूज़ करते हैं हर दफ़ा, तो आप हर दफ़ा जाके फेसबुक को ज्वाइन नहीं करते हैं, नए अकाउंट से नए आईडी नहीं बनाते हैं, बल्कि आप फेसबुक के ऊपर जाके लॉग इन होते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे साइन इन करूँगा, और अगर आपने फेसबुक के ज़रिए किया है तो आप फेसबुक कर लें, अगर आपने गूगल के ज़रिए किया है तो आप गूगल के ज़रिए लॉग इन होंगे। लेकिन मैंने अगर अपने जीमेल अपने अकाउंट के ज़रिए किया है, जीमेल या हॉटमेल के ज़रिए, तो मैं यहाँ पे अपना यूज़र नेम लिखूँगा और अपना पासवर्ड लिखूँगा, और इस तरह से मैं यहाँ पर लॉग इन हो जाऊँगा। ठीक है, जैसे ही मैं लॉग इन होऊंगा तो मेरे पास यहाँ पे एक डैशबोर्ड नज़र आएगा। आप सबके पास इस तरह से जब आप लॉग इन होते हैं तो आपके पास इस तरह से एक डैशबोर्ड नज़र आता है। इन केस अगर आपके पास ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा है तो उसका मतलब ये है कि आपका जो अकाउंट है, आपने बायर अकाउंट बनाया है, तो आपने यहाँ पे टॉप के ऊपर क्लिक करना है, स्विच टू बाय सेलर करना है। अगर आपके पास ऐसे डैशबोर्ड नज़र नहीं आ रहा है, मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, आपने टॉप राइट के ऊपर आपके पास ऑप्शन होगी स्विच टू सेलर, तो आपने उसके ऊपर क्लिक करना है। कहीं पर सेंड नहीं करना है यूज़र नेम और पासवर्ड, जो मैंने शुरू में कहा था, एक स्टूडेंट ने मुझे पहले सेंड कर दिया तो मैं उन्हीं का अकाउंट अब यूज़ कर रहा हूँ। आप में से किसी ने मुझे जो है वो पासवर्ड और यूज़र नेम सेंड नहीं करना है। ठीक है, अब आप लोगों ने यहाँ पे गिग क्रिएट करना है। अगर आपकी प्रोफाइल कंप्लीट नहीं होगी तो आपको सबसे पहले कहेगा कि अपनी प्रोफाइल कंप्लीट करें। इनकी प्रोफाइल कंप्लीट है तो इसलिए मुझे यहाँ पे मैसेज नहीं आ रहा है। ठीक है, गिग क्रिएट करना है तो आपने क्या करना है, ये टॉप के ऊपर आपको गिग लिखा हुआ नजर आ रहा है, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, इस तरह से आपके ऊपर टॉप के ऊपर गिग नजर आ रहा है, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। इन केस अगर आपके पास यहाँ पे ये वाला मेन्यू नजर नहीं आ रहा है तो आपके पास फिर इस तरह से मेन्यू नजर आ रहा होगा, यहाँ साइड पे मेन्यू नजर आ रहा होगा। आप इन 3 लाइंस को क्लिक करेंगे तो आपको ये सारे का सारा मेन्यू यहाँ पर नजर आ जाएगा। ठीक है, लेकिन आपको ज़्यादा प्रेफर ये है कि आपका जो मेन्यू है वो टॉप पर ही नज़र आना चाहिए, ताकि आपको ज़्यादा ऑप्शन नज़र आए। अगर आपको ये वाला मेन्यू नज़र नहीं आ रहा है तो आपने कंट्रोल और माइनस को दोनों को इकट्ठा प्रेस करना है अपने कीबोर्ड से, फिर आपके पास ये वाला मेन्यू जो है वो नज़र आ जाएगा। ठीक है, आपने यहाँ पे क्या करना है, आपने जी के ऊपर क्लिक करना है, और जब आप इस क्लिक के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पर एक ऑप्शन आएगी क्रिएट अ न्यू गिग। ठीक है, जैसे इन्होंने एक गिग बनाया हुआ है, अगर आपने एक और गिग बनाना है तो आप क्या करेंगे, क्रिएट अ न्यू गिग के ऊपर क्लिक करेंगे। आपको पता होना चाहिए कि आप फाइवर के ऊपर आते हैं तो आप फाइवर के ऊपर शुरू के अंदर 7 मुख्तलिफ किस्म के गिग्स क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा एक और चीज़ बता दूं, जैसे कि इन्होंने एक गिग बनाया हुआ है और ये पब्लिश नहीं हुआ है, पब्लिश नहीं हुआ है क्योंकि इसके अंदर कोई इमेज वगैरह नहीं डला है। तो अगर इसको एडिट करना है तो आपको एक गिग के सबसे आखिर में एक ऑप्शन नजर आएगी, ये आपको एरो का निशान नजर आएगा, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे और आपको यहाँ पे एडिट की ऑप्शन मिल जाएगी। ठीक है, आपका गिग ड्राफ्ट में जब जाता है, जब आपने अपने गिग को कंप्लीट नहीं किया होता, आपने कोई डिस्क्रिप्शन नहीं लिखी होती, या आपने इमेज नहीं डाला होता, आपने प्रॉपरली प्राइस सेट नहीं की होती, या ऐसा भी हो सकता है कि आपने सब कुछ सेट किया हुआ है लेकिन आप गिग को पब्लिश करना भूल गए हैं और आपने उसको ड्राफ्ट में कर दिया। ठीक है, ठीक है, तो अगर आपने अपने पहले वाले गिग को जो ऑलरेडी बना हुआ है उसको एडिट करना है तो आपने क्या करना है, गिग्स पे जाना है, आपके पास इस तरह से पेज ओपन होगा। ठीक है, ये वाला गिग में फॉर एग्जांपल मैंने एडिट करना है तो मैं इसके सबसे आखिर में जाऊंगा राइट के ऊपर, यहाँ पे एक एरो का निशान है, मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा और एडिट के ऊपर क्लिक कर दूंगा। जब मैं एडिट के ऊपर क्लिक करूंगा तो एडिट की ऑप्शन आ जाएगी, वो भी मैं आपको करके दिखाता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि क्रिएट न्यू गिग के ऊपर आपने क्लिक करना है अगर आपने कभी भी कोई नया गिग क्रिएट करना है फ्यूचर के अंदर। ठीक है, हम लोग एडिट के ऊपर जाते हैं और एडिट के ऊपर आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर इन्होंने क्या किया, एक डेटा एंट्री का गिग क्रिएट किया हुआ है, या एटलीस्ट गिग क्रिएट करने की कोशिश की हुई है। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है आई विल डू फास्ट एंड एक्यूरेट डेटा एंट्री वेबसाइट रिसर्च। पर ठीक है, अभी हम लोग इनके को नहीं देख रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ बता देता हूँ कि जब आप लोगों ने टैग यूज़ करने हैं तो आपने कोशिश करनी है कि आप जब अपना टैग यहाँ पे लिखें, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल
तो आपने क्या करना है, ऐसे टैग्स यूज करने हैं जो कि ऑलरेडी फाइवर के डेटाबेस में, फाइवर के डेटाबेस में हमें कैसे पता चलेगा कि टैग इंक्लूड है। आप जब अपना टैग यहाँ पे टाइप करने लगेंगे तो जिस तरह फाइवर मुझे सजेस्ट कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि ये वाला जो टैग है वो फाइवर के डेटाबेस के अंदर इंक्लूड है। ठीक है, तो आपने यहाँ पे कोई नया टैग नहीं जनरेट करना है, कोशिश करनी है वो वाले टैग यूज करना है जो कि ऑलरेडी से फाइवर के रिकमेंडेशन के अंदर आ रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, टाइटल हो गया, कैटेगरी हो गई, ठीक है, टैग्स हो गए, आपने से कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है तो ये आपको नेक्स्ट पेज पे ले जाएगा। यहाँ से पैनल पर जब ये आपको नए पैनल पे ले जाएगा तो आपके पास यहाँ पे पैकेजेस की ऑप्शन आ जाएगी। ठीक है, अभी इनके पास सिर्फ एक ऑप्शन आ रही है, इसलिए आ रही है क्योंकि अगर आपने 3 एक्टिव करना है तो ये आपके पास राइट के ऊपर ऑप्शन है। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि कल जिस तरह मैंने आपको बताया था कि आप 3 मुख्तलिफ पैकेजेस क्रिएट कर सकते हैं, यानी कि एक ही गिग के अंदर आप उसको 3 मुख्तलिफ स्टाइल के साथ सेल कर सकते हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 3 पैकेजेस की जो ऑप्शन है उसको एक्टिव करना पड़ेगा। जैसे ही आप करेंगे आपके पास थोड़ा सा इंट्रोडक्शन का मैसेज आएगा, आप इसको ओके कर दें। इस तरह से आपकी 3 जो ऑप्शन हैं वो कहाँ क्या हो गई हैं, आपके पास आ गई हैं। ठीक है, उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, अपने पैकेजेस का नाम दे सकते हैं। ये वाला चीज़ है, कल मैंने आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में बताई थी कि पैकेजेस का नाम कैसे देना है। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि मेरे पैकेज का नाम है बेसिक, स्टैंडर्ड एंड गोल्ड। थोड़ा सा मजीद जूम इन करता हूँ ताकि प्रॉपर नजर आए। ठीक है, अब इन्होंने फॉर एग्जांपल डाटा एंट्री का वर्क लिखा है किया हुआ है, तो उसके अंदर इन्होंने थोड़ा सा बताना है कि ये $5 के अंदर क्या काम कर रहे हैं। ठीक है, अगर इन्होंने दूसरा पैकेज $10 का लिखा है तो उन्होंने बताना है कि $10 में क्या ऑफर कर रहे हैं। उन्होंने तीसरा जो पैकेज है वो $100 का लिखा हुआ है, तो उन्होंने यहाँ पे एक लाइन के अंदर बताना है कि $100 के अंदर क्या जगह कर रहे हैं। ठीक है, डिलीवरी टाइम सेलेक्ट करना है कि कितने दिन के अंदर आप ये काम डिलीवर करके देंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है कि आप कितने घंटे काम करेंगे, यानी कि जो आप प्राइस चार्ज कर रहे हैं वो कितने घंटे की चार्ज कर रहे हैं। उसके बाद मुख्तलिफ चीज़ें हैं कि ग्राफिक्स भी सेंड करेंगे आप, या मुख्तलिफ चीज़ें हैं अगर आपको लगता है कि आपने एक डाटा एंट्री के अंदर ऑफर करनी है तो उनको सिलेक्ट कर लें, वरना इनको सिलेक्ट ना करें। ठीक है, अच्छा यहाँ पे ऑप्शन आई है रिवीजन की, किसी ने क्लास के अंदर भी क्वेश्चन किया था कि रिवीजन क्या चीज़ है। रिवीजन अगर आप यहाँ पे लिखेंगे ना कि 2 रिवीजन, इसका मतलब ये है कि आपने अगर अपने क्लाइंट को वर्क करके दिया है और उसको वो काम पसंद नहीं आया है तो उसके पास 2 दफ़ा ऑप्शन है कि वो आपसे अपने काम को 2 दफ़ा रिवाइज करवा सकता है। ठीक है, रिवीजन का समझ आ गई है, यानी कि मैंने आपसे कहा है कि मुझे एक आर्टिकल लिख कर दें और मुझे आपका आर्टिकल पसंद नहीं आया, उसके अंदर कुछ मिस्टेक्स हैं, और अगर आपने रिवीजन की ऑफर रखी हुई है तो मैं आपसे अपने आर्टिकल को 2 दफ़ा मॉडिफाई कर सकता हूँ। ठीक है, तो रिवीजन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि शुरू में आप अनलिमिटेड रिवीजन रखें, इससे आपका गिग जो है वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाता है और लोगों को आपके ऊपर कॉन्फिडेंस होता है कि अगर इन केस अगर आपने अच्छा काम नहीं करके दिया तो कम से कम वो आपको दोबारा से क्या कर सकते हैं, उस काम को ठीक करवाने के लिए रिवीजन करवा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप प्राइसेस वगैरह सेलेक्ट कर लें, जो भी आपने स्ट्रेटेजी बनानी है, जिस तरह कि कल मैंने आपको बताया था। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा सर्विसेज आ रही हैं सबसे नीचे। आमतौर पर मैं स्टूडेंट को सजेस्ट नहीं करता हूँ कि वो ये वाली सर्विसेज यूज़ करें, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूँ कि ये कौन कौन सी चीज़ है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा हुआ है एडिशनल रिवीजन। अगर आप इस सर्विस को सिलेक्ट करेंगे तो इसका मतलब ये है कि आपने अगर ये कहा हुआ है कि मैं आपको 2 रिवीजन फ्री में दूंगा और अगर तीसरी दफ़ा भी आपका क्लाइंट रिवीजन करवाना चाहता है तो फिर उसको क्या करना पड़ेगा, आपको पैसे देने पड़ेंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आपने कहा हुआ है कि अगर आप एक्स्ट्रा रिवीजन करके देंगे $5 में और उसका टाइम भी सिलेक्ट कर लेंगे, तो इसका मतलब ये है कि अगर क्लाइंट तीसरी दफ़ा आपसे रिवीजन करवाना चाहेगा तो उसका क्या होगा, उसको आपको पैसे देने पड़ेंगे, यानी कि वो आपको पैसे देगा तो फिर आप रिवीजन करवाएंगे। आमतौर पर मैं स्टूडेंट को ये सजेस्ट नहीं करता हूँ, कम से कम आपने शुरू के जो आपके अकाउंट है उसके अंदर आप ये सर्विसेज ना दें। आपकी कोशिश होनी चाहिए कि आप एक्स्ट्रा बल्कि ऑफर करें ताकि लोग क्या करें, आपको ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्डर करें। उसके बाद फास्ट डिलीवरी की ऑप्शन है। फास्ट डिलीवरी से मुराद ये है कि अगर मैंने ये कहा हुआ है कि मैं आपका ऑर्डर 3 दिन में डिलीवर करके दूंगा तो और मैं आपसे $10 चार्ज कर रहा हूँ, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मैं आपका ऑर्डर सिर्फ एक ही दिन में डिलीवर करूँ तो उसके लिए आपको मुझे ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे। ठीक है, डिलीवरी का मतलब एक्स्ट्रा फास्ट डिलीवरी का मतलब ये है। फिर से बता रहा हूँ कि अगर आपने अपने गिग के अंदर कहा हुआ है कि आप एक काम 3 दिन में करके देंगे
एक्स्ट्रा फास्ट डिलीवरी का मकसद ये है कि आप कह सकते हैं कि अगर आपको 3 दिन वाला काम 1 दिन में चाहिए और उस तो आप मुझे एक्स्ट्रा इतने पैसे पे करो तो मैं आपको 3 दिन वाला काम एक ही दिन में करके दे दूँगा। ठीक है, इसी तरह एडिशनल और की बात है कि अगर आपको कोई एडिशनल प्राइस काम करवाना चाहता है तो आप उसका जो है यहाँ पे सेट कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा ये मुझे आगे जब तक नहीं जाने देगा जब तक कि मैं इन तमाम चीज़ों को ना लिखूं, तो मैं यहाँ पे फटाफट से एक कुछ लिख रहा हूँ। ठीक है, ताकि आप अपना खुद से रिवाइज करें। उसके बाद जब आप सेव चेंज करेंगे तो डिस्क्रिप्शन मस्ट बी। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट पेज पे जाएंगे। नेक्स्ट पेज के ऊपर आएंगे तो आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन के ऑप्शन नजर आएगी। कल मैंने आपको काफी डिटेल में बता दिया था कि डिस्क्रिप्शन किस तरह से लिखनी है। ठीक है, प्रॉपरली उसके अंदर बुलेट पॉइंट्स होने चाहिए, हेडिंग्स होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे आपके पास थोड़ा सा टूल्स हैं बुलेट पॉइंट्स डालने की, यहाँ पे ऑप्शंस हैं। ठीक है, कोई वर्ड को हाईलाइट करना है तो आप उसको हाईलाइट भी कर सकते हो। ठीक है, कुछ को बोल्ड करना है तो आप उसको बोल्ड कर सकते हो। यहाँ पे प्रॉपरली एक डिस्क्रिप्शन का एरिया लिखा हुआ है। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे एक मजीद ऑप्शन आ रही है फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। अगेन से मैं आपको कहूँगा कि अगर आपको ये चीज़ समझ नहीं आ रही है तो आप इसको टोटली इग्नोर कर दें। वैसे तो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन का मतलब ये होता है कि अगर आपने अपने क्लाइंट के साथ कोई इंफॉर्मेशन शेयर करनी है। आपको पता होगा काफ़ी सारी वेबसाइट्स के ऊपर फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन का पोर्शन भी बना होता है। कभी किसी ने नोट किया फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, जिसको हम FAQ कहते हैं। मैं दोबारा उस पेज के ऊपर जाता हूँ, मुझसे गलती से क्लोज हो गया था। कभी किसी ने नोट किया हो FAQ लिखा हुआ हो किसी वेबसाइट के ऊपर, ऐसा कुछ? ठीक है, यहाँ पे फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है। फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन के अंदर क्या होता है? फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन के अंदर आप खुद ही क्वेश्चन करते हो और खुद ही उसका आंसर करते हो। फॉर एग्जांपल, अगर आपने आर्टिकल राइटिंग का गिग लगाया हुआ है तो आप इसमें क्या कह सकते हो? आप लिख सकते हो, आप इधर वो वाले क्वेश्चंस का आंसर कर सकते हो जो कि आपको लगता है कि आपके क्लाइंट के जहन में होगा। फॉर एग्जांपल, आप लिख सकते हो एम आई राइटिंग इन इंग्लिश, एम आई ऑफरिंग माई राइटिंग सर्विसेज इन उर्दू। तो आप इसका यहाँ पे आंसर लिख देते हो, लिख सकते हो यस आई एम आल्सो राइटिंग इन उर्दू। ठीक है, इसी तरह आप ये भी कह सकते हो कि क्या आप डाटा एंट्री से रिलेटेड अगर बना रहे हो कि आप इसमें लिख सकते हो कि आप किस किस चीज़ के अंदर डाटा एंट्री करने की सर्विसेज ऑफर कर रहे हो। ठीक है, इस तरह से आप कर सकते हो। लेकिन अगेन से अगर आपको चीज़ समझ नहीं आ रही है तो मैं आपको कहूँगा कि शुरू के अंदर आप इस चीज़ को इग्नोर कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप अनलिमिटेड क्वेश्चन को ऐड कर सकते हो। अगर आपने नया क्वेश्चन ऐड करना है तो आपके पास एक नई ऑप्शन ऐड की ऑप्शन है। ठीक है, आप नया ऐड FAQ के ऊपर जाओगे तो आप नया क्वेश्चन ऐड कर लोगे। इस तरह से आप मजीद क्वेश्चन को ऐड कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद हमारे पास कल बायर रिक्वायरमेंट, इसको मैं फटाफट से फिल कर लेता हूँ। ये मैंने आपके साथ कल सारा कुछ शेयर कर दिया था तो इसलिए मैं आज आपके साथ ये दोबारा से शेयर नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, इसको मैं नेक्स्ट के ऊपर लेकर जाता हूँ। जब आप यहाँ नेक्स्ट के ऊपर आएंगे तो यहाँ पे रिक्वायरमेंट आ जाएगी। रिक्वायरमेंट ये जो चीज़ है, आप यहाँ पे जो भी मैसेज लिखेंगे ये वो वाला फर्स्ट मैसेज है जो आपके बायर को मिलेगा। यानी कि जैसे ही आपका क्लाइंट आपको एक मैसेज, आपको ऑर्डर प्लेस करेगा तो ये यहाँ पे लिखा हुआ मैसेज उसको नजर आएगा। तो आपने यहाँ पे इसको लिखना है थैंक यू फॉर योर ऑर्डर, और उसके बाद आपने लिख देना है कि मुझे आपको ऑर्डर कंप्लीट करने के लिए फला इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है, तो आप मुझे वो सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दें ताकि मैं आपको ऑर्डर कंप्लीट कर सकूँ। ठीक है, तो आप इसको कर लेंगे, तो आप ये वाला काम कर लेंगे तो आप सेव कंटिन्यू के ऊपर जाएंगे और यहाँ पे आपने क्या करना है, अपने गीत के इमेज लगा लेना है। ठीक है, आप मैक्सिमम 3 इमेजेस लगा सकते हैं। और इमेजेस आपने किस में डिज़ाइन करनी है? आपने जो इमेजेस डिज़ाइन करनी है वो canva.com में करनी है। और कल मैंने आपको काफ़ी डिटेल में बता दिया था कि आप कैनवा के ऊपर किस तरह से इमेज को डिज़ाइन कर सकते हैं। ठीक है, जब आप ये सारा काम कर लेंगे तो इसको सेव और कंटिन्यू कर लेंगे तो उसके बाद आपके पास पब्लिश की ऑप्शन आ जाएगी। ठीक है, जब आप पब्लिश के ऊपर जाएंगे तो आपका गिग जो पब्लिश हो जाएगा। अगर आप पब्लिश तक नहीं जाएंगे, सिर्फ इमेज लगा के यहाँ बैठ जाएंगे तो आपका गिग जो है वो पब्लिश नहीं होगा। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका गिग पब्लिश हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, इमेज अपलोड करने के बाद कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा और जब आप क्लिक कर लेंगे तो आपका जो गिग है वो पब्लिश हो जाएगा।
ठीक है, ये मैंने आपको इतनी डिटेल में बता दिया है और आपको यहाँ पे बताता चलूँ कि ये मेरा 9वां बैच है और मैं 9वें बैच के अंदर फर्स्ट टाइम इतनी डिटेल के अंदर किसी भी स्टूडेंट को बताया है कि वो गिग किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा इश्यूज आ रहे थे। आई डोंट नो क्यों आ रहे थे, हालांकि बहुत बेसिक सी चीज़ है। ठीक है, इसी तरह अगर आपने नया गिग क्रिएट करना है तो आप गिग्स के ऊपर क्लिक करेंगे और फिर आपके पास दोबारा से वो वाला पेज ओपन हो जाएगा और आप क्या कर सकते हैं, क्रिएट अ न्यू गिग यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, अभी मैंने आपके साथ एक डमी किस्म का गिग क्रिएट किया है। आपने प्रॉपरली इसको क्रिएट करना है, टाइटल लिखना है, डिस्क्रिप्शन लिखनी है, इमेज प्रॉपर तरीके से डिजाइन करना है। ठीक है, कल मैंने आपको बल्कि कहा भी था कि आप लोगों ने गिग क्रिएट करना है और मैंने उसकी पोस्ट इसलिए क्रिएट नहीं की थी क्योंकि मैं चाहता था कि आपको कम से कम 2-3 दिन मिलें ताकि आप उसके ऊपर प्रॉपरली टाइम लगाएं, अच्छा सा इमेज डिज़ाइन करें, प्रॉपरली डिस्क्रिप्शन लिखें। ठीक है, ये सारा काम करें। तो आप इसलिए मैंने कल जो थी असाइनमेंट की पोस्ट क्रिएट नहीं की थी। मकसद ये था कि अगर मैं असाइनमेंट की पोस्ट क्रिएट कर लेता तो आप में से आधे लोग हैं वो ऐसी टेंशन में आ जाते हैं कि असाइनमेंट सबमिट करवानी है, असाइनमेंट सबमिट करवानी है। तो इसलिए मैंने असाइनमेंट की पोस्ट क्रिएट नहीं की थी कि आपको 2-3 दिन मिले, आप आराम से तसल्ली से बैठ के एक ज़बरदस्त किस्म का गिग क्रिएट करें। बिल्कुल, अगर आपने का गिग क्रिएट हो गया है, आपने चेंजेस करनी है अगेन से, फॉर एग्जांपल अगर ये मेरा गिग है और ये पब्लिश हो गया और मैंने इसके अंदर चेंजेस करनी है तो मैं दोबारा से यहाँ पे एडिट के ऊपर जाऊँगा और अपने गिग के अंदर चेंजिंग कर लूँगा अगर मुझे कोई चेंजिंग करनी है तो। ठीक है, इमेज की जगह आप वीडियो भी लगा सकते हैं। ऐसे ही था हमारा वो लेक्चर। अब मैं आपके साथ दोबारा से फटाफट से हमारी जो सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं फाइबर से रिलेटेड वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, क्योंकि आज हमारा शायद फाइबर का लास्ट लेक्चर हो और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपने सारी चीज़ें बहुत ध्यान और तसल्ली से सुननी है, क्योंकि अगर आप इन चीज़ों को नहीं सुनेंगे तो आपको चांसेस हैं कि आपका अकाउंट जो है वो क्या हो सकता है, ब्लॉक हो सकता है, जैसे कि कुछ स्टूडेंट्स का हो गया है। ठीक है, तो आपने सारी की सारी चीज़ें प्रॉपरली सुननी है और अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो उस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लेगा और उसमें वो फिर आंसर बाद में करेगा। मैं आपके साथ फाइबर की डिटेल शेयर करने वाला हूँ, उससे पहले आप सब लोग इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लें। ये आपके लैब मैनेजर का नंबर है, व्हाट्सएप नंबर और फ़ोन नंबर है। अगर आपको कोई इशू हो रहा है तो आप उनसे रब्ता कर सकते हैं। ठीक है, हसन सत्तार जो है वो डीजी खान के हैं और अदील अहमद जो है वो रहीम खान के। ठीक है, अच्छा, उसके अलावा एक और चीज़ बताता चलूँ जो मैंने यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ें नोट की थी आप लोगों को बताने के लिए। आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट अभी तक ऐसे हैं जिनको हम लोगों ने ईमेल की हुई है कि वो पोर्टल के ऊपर रजिस्टर हो जाएं और अभी तक वो रजिस्टर नहीं हुआ है। ठीक है, वो फटाफट से रजिस्टर हो जाएं। आपकी जो लास्ट डेट है वो 22 मई है। अगर आप उसके बाद रजिस्टर होंगे या 22 मई तक अगर आप रजिस्टर नहीं हो सकेंगे तो हम आपको ई रोज़गार से भी रिमूव कर देंगे और आपको इस ग्रुप से भी रिमूव कर देंगे और आप दोबारा से ई रोज़गार को या इस ग्रुप को ज्वाइन नहीं कर सकेंगे। ठीक है, अगर आपने अपने पोर्टल के ऊपर सारी इन्फॉर्मेशन पोस्ट कर दी है तो आप क्या कर सकते हैं, अपना स्टेटस कंफर्म करने के लिए या आपके साथ नंबर शेयर किए हुए हैं, आप इनसे अपना स्टेटस कंफर्म कर सकते हैं कि क्या आपका नाम इनरोल हो गया है प्रॉपरली या नहीं हुआ है। ठीक है, ये मैं उन लोगों को कह रहा हूँ जिनको ईमेल आई है। जिनको ईमेल नहीं आई है वो इस बात को इग्नोर कर दें, क्योंकि वो ऑलरेडी हमारे साथ पोर्टल के ऊपर रजिस्टर हुए हैं। ठीक है, एक चीज़ ये हो गई। दूसरी चीज़ ये है कि जब आप पोर्टल के ऊपर रजिस्टर होंगे तो आपने वहाँ पर अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाना है। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि अपने डॉक्यूमेंट्स की फ़ोटोकॉपी सबमिट करवाना है। आपने फ़ोटोकॉपी सबमिट नहीं करवाना है, आपने अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सबमिट करवाना है। आप उसकी मोबाइल से पिक्चर ले सकते हैं, अगर आपके पास डॉक्यूमेंट स्कैन है तो आप उसको स्कैन कर सकते हैं। ठीक है, उसमें कोई इशू नहीं है। बहरहाल आपने फ़ोटोकॉपी नहीं करवानी, क्योंकि हम लोगों ने आपके डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करना है कि कहीं आप लोगों ने हमारे साथ फेक डॉक्यूमेंट्स को सबमिट नहीं करवा दी। ठीक है, उसके अलावा आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स अभी तक जो लेक्चर ले रहे हैं उनको अभी तक अटेंडेंस लगाने नहीं आई है, तो आपने प्रॉपरली अटेंडेंस लगानी है। मैं हर लेक्चर शुरू करने से पहले आपको बताता हूँ कि आपने किस तरह से जो है अटेंडेंस लगानी है। तो आप किसी भी लेक्चर के ऊपर चले जाएं और आपको वहाँ पे शुरू के अंदर अटेंडेंस लगाने का पूरा तरीका बताया हुआ है। ठीक है, हाँ, क्या स्क्रीन सबको ब्लर नज़र आ रही है? डॉक्यूमेंट किस तरह से सेंड कर, डॉक्यूमेंट की पीडीएफ नहीं बनानी है। जब आप डॉक्यूमेंट किस तरह से सेंड करना है, क्या करना है, इसका मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है।
आप इसके लिए अपने लैब मैनेजर को कॉल कर सकते हैं, वो आपको फटाफट से बता देंगे। ठीक है, अगर आप कॉल नहीं करना चाहते हैं, व्हाट्सएप करना चाहते हैं, तो आप उनको व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। ठीक है, अगेन से बता रहा हूँ, हसन सत्तार डीजी खान के और दिल अहमद जो है वो रहीम यार खान के। ठीक है, तो ये मैं आपको आपके फायदे के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि फिर बाद में अच्छा काफ़ी सारे स्टूडेंट ऐसे भी हैं, वो कह रहे होते हैं कि हमारा नाम नहीं लिखा हुआ लिस्ट के अंदर, हमारा नाम नहीं लिखा हुआ लिस्ट के अंदर। तो आप लोगों का नाम इसलिए नहीं लिखा हुआ क्योंकि आप लोगों ने अभी तक अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह को वेरीफाई नहीं करवाया। तो अगर आप अपना डॉक्यूमेंट्स वगैरह को वेरीफाई नहीं करवाएंगे तो आपका नाम जो है वो नज़र नहीं आएगा, और 22 मई के बाद आपका नाम जो है वो इधर से रिमूव कर दिया जाएगा। ठीक है, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के यहाँ पे मैसेजेस आ रहे होते हैं, कहाँ पे आ रहे होते हैं, इस जगह पे आ रहे होते हैं। कल भी किसी 2-4 लोगों ने कहा हुआ था कि सर हमारा नाम नहीं लिखा हुआ, यहाँ पे किसी ने कहा हुआ था, जैसे कि यहाँ पे किसी ने कहा हुआ था कि मेरा नाम नज़र नहीं आ रहा लिस्ट के अंदर। ठीक है, तो उनका नाम इसलिए नज़र नहीं आ रहा था क्योंकि जैसे कि ये है शायद बिलाल मलिक के नाम से हैं शायद। ठीक है, इनका नाम शायद नज़र नहीं आ रहा। अमीर अहमद शेख के नाम से एक बंदा है। ठीक है, और भी कोई था उर्दू में नाम लिखा है, जैसे मोहम्मद एजाज रहमत है। ठीक है, ये ना इन लोगों के अगर नाम नज़र नहीं आ रहे हैं, तो उससे नहीं आ रहे हैं कि उन्होंने अभी तक अपने आप को इनरोल नहीं किए। ठीक है, अच्छा एनीवेज हम लोग वापस आते हैं और हम लोग अपने लेक्चर को शुरू करते हैं। आई होप आप सब लोगों ने ये चीज़ जो है वो नोट डाउन कर ली होगी। तो मैं इसको रिमूव करता हूँ और हम लोग यहाँ पे कुछ फाइवर्स के रूल्स वगैरह हैं, हम लोग उनको सीखते हैं। ठीक है, जैसे कि हाँ बिल्कुल मोहम्मद एजाज रहमत ने कहा था, तो आप इनरोल नहीं हुए होंगे अभी तक पोर्टल के ऊपर जाके अपना ईमेल चेक करें, आपको एक ईमेल आई होगी, उसको फॉलो करें। तो यहाँ पे मैं अच्छा यहाँ पे मैं आपके साथ कुछ रूल्स बता देता हूँ। 22 मई का टाइम कम नहीं है। आप लोगों की जो रजिस्ट्रेशन है वो 1 मई से भी हुई है, यानी कि मैंने आपको 22 दिन दिए हुए हैं। अगर हम इसी तरह चलते रहे तो इस तरह तो लेक्चर खत्म हो जाएगा। तो हम आप एनीवेज हम लोग इसको डिस्कस नहीं कर रहे हैं। ये रूल्स मैंने नहीं बनाया है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने बनाया है, इसका मुझे ना ही कोई इन्फॉर्मेशन। एनीवेज हम लोग आते हैं फाइबर के ऊपर आते हैं। ठीक है, आप में से काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका जो अकाउंट है वो बैन हो गया, ब्लॉक हो गया। उसकी वजह क्या हो सकती है कि आपने उसकी सबसे पहली वजह ये हो सकती है कि आपने डुप्लीकेट कंटेंट लिखा है, यानी कि आपने किसी और की प्रोफाइल से कोई चीज़ कॉपी पेस्ट की है। ठीक है, आपने क्या किया है, ओरिजिनल फोटो नहीं लगाई, यानी कि आपने इंटरनेट से कोई फोटो उठाकर लगा दी है, तो इस वजह से भी आपका अकाउंट जो है वो ब्लॉक हो सकता है। तीसरा क्या हो सकता है कि आपने तीसरा ये हो सकता है कि आपने अपना फाइबर का अकाउंट मुख्तलिफ किसी और जगह से लॉग इन किया है। ठीक है, यानी कि अगर आपने एक ऐसे इंटरनेट कनेक्शन से अपने फाइबर के अकाउंट को लॉग इन कर लिया है जहाँ पर कोई और बंदा भी जो है वो इन फाइबर को यूज़ कर रहा था। ठीक है, बात समझ आ गई, यानी कि एक इंटरनेट है, वहाँ पे कोई और बंदा फाइबर को यूज़ कर रहा है, और अगर आप वहाँ पर जाके अपने अकाउंट को लॉग इन करेंगे तो आपका जो अकाउंट है वो ब्लॉक हो सकता है। ठीक है, उसके अलावा क्या हो सकता है, उसके अलावा ये तीन मुख्तलिफ चीज़ें हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ें। इन चीज़ों को अगर आप फॉलो करेंगे नहीं करेंगे तो आपका अकाउंट जो है वो ब्लॉक हो जाएगा। ठीक है, अच्छा उसके अलावा यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि ऑर्डर किस तरह से डिलीवर होता है फाइवर के ऊपर, ताकि फ्यूचर के अंदर आप इन चीज़ों को फॉलो कर सकें। ठीक है, मैं पूरी स्क्रीन ओपन करता हूँ। हम लोग इस वक्त आ गए हैं fiverr.com के ऊपर। ये आपका डैशबोर्ड है। अगर आपके सिस्टम के अंदर आपकी ओरिजिनल पिक्चर है तो आप अपलोड कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने उस पिक्चर को गूगल से डाउनलोड करके सिस्टम के अंदर डाला हुआ है तो वो ओरिजिनल पिक्चर नहीं होगी। ठीक है, अच्छा यहाँ पे कुछ मुख्तलिफ चीज़ें मैं आपको ये बताता चलूँ कि जब आप फाइवर के ऊपर लॉग इन होते हैं तो आपको इस तरह से रिस्पॉन्स रेट नज़र आता है। 3 चीज़ें नज़र आते हैं, रिस्पॉन्स रेट, डिलीवरी ऑन टाइम और ऑर्डर कंप्लीशन रेट। ठीक है, ये 3 चीज़ें जो हैं सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं फाइवर के ऊपर जब आप फाइवर के ऊपर काम करना शुरू हो जाता है। रिस्पॉन्स रेट से क्या मुराद है, रिस्पॉन्स रेट से मुराद ये है कि आप अपने क्लाइंट को कितनी देर के अंदर रिप्लाई करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर क्लाइंट ने आपको एक मैसेज किया है, फॉर एग्जांपल उसने सुबह 10 बजे आपको मैसेज किया था और आपने उसको एक दिन बाद जाके रिप्लाई किया है, तो आपका रिस्पॉन्स रेट बहुत स्लो है, यानी कि आप लोगों को बहुत स्लो रिप्लाई करते हैं। ठीक है,
फाइवर को ये बात बिल्कुल भी नहीं पसंद कि आप लोगों को बहुत स्लो रिप्लाई करें। फाइवर चाहता है कि कोई बंदा आपको मैसेज कर रहा है तो आप उसको एज सून एज पॉसिबल जो है मैसेज करें, ठीक है। अच्छा, एक सेकंड यहाँ पे नोट करें, आप में से काफी सारे लोग जो हैं वो चैट के अंदर एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। अगर अगर आप लोगों की बातें खत्म हो गई हों तो आप जरा मेरे लेक्चर के ऊपर भी गौर कर लें, ठीक है। यहाँ पे आपको रिस्पॉन्स रेट नजर आएगा, डिलीवरी ऑन टाइम नजर आएगा और आपको ऑर्डर कंप्लीशन रेट नजर आएगा, ठीक है। तो रिस्पॉन्स रेट क्या चीज़ है? रिस्पॉन्स रेट ये है कि आप एक बंदे को कितनी देर में रिप्लाई करते हैं, ठीक है। जैसे फेसबुक के ऊपर आपको कोई बंदा मैसेज करता है तो अगर आप उसको जल्दी मैसेज करेंगे तो आपका रिस्पॉन्स रेट अच्छा होगा, अगर आप उसको स्लो मैसेज करेंगे तो आपका रिस्पॉन्स रेट जो होगा वो क्या होगा? स्लो होगा। तो आपने कोशिश करनी है कि आपको जब भी कोई बंदा मैसेज करे आप उसको एज सुन एज पॉसिबल जो है क्या करें? रिप्लाई करें, ठीक है। बात समझ आ गई है? उसका सबसे आसान तरीका क्या है? उसका सबसे आसान तरीका ये है कि जिस तरह से आपने अपने मोबाइल के अंदर फेसबुक की एप्लीकेशन इंस्टॉल की हुई है, आप इसी तरह क्या करें? फाइवर की एप्लीकेशन भी इंस्टॉल कर लें, ताकि जैसे ही आपको कोई मैसेज आए तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए। अगर आप लोगों को सिर्फ स्लो रिप्लाई करेंगे तो फाइवर आपके 100% रेट को कम करते हुए 90 पे ले जाएगा, फिर 80 पे ले जाएगा, ठीक है, इसी तरह 70 पे ले जाएगा। और जैसी फाइवर आपके रिस्पॉन्स रेट को 90 के ऊपर ले जाएगा तो आपके पास फाइवर के कुछ फीचर्स जो हैं वो डिसेबल हो जाएंगे, यानी कि आपके पास कुछ आप फाइवर के ऊपर काफ़ी सारे काम नहीं कर सकेंगे। उसके अंदर सबसे पहला काम ये है कि अगर आपका गिग जो था पहले टॉप के ऊपर नज़र आ रहा था और आपने अपना रिस्पॉन्स रेट मैनेज करके नहीं रखा है, वो 90 पे चला गया है, वो 80 पे चला गया है, तो फाइवर आपकी गिग को सर्च रिजल्ट से रिमूव कर देगा, ठीक है। इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको कोई अगर मैसेज कर रहा है आप उसको एज सुन एज पॉसिबल क्या करें? रिप्लाई करें, ठीक है। दूसरी क्या चीज़ है? दूसरी चीज़ है डिलीवरी ऑन टाइम। अगर आपने अपने गिग के अंदर ये लिखा हुआ है कि आप एक ऑर्डर को 3 दिन के अंदर डिलीवर करेंगे, लेकिन आप 3 दिन के अंदर उसको डिलीवर नहीं कर सकें, तो फाइवर आपका डिलीवरी ऑन टाइम का जो 100% रेट है उसको कम कर देगा। और जैसे ही रेट 90 के ऊपर जाएगा, अगेन से फाइवर ये भी कर सकता है कि आपके गिग को रिमूव कर दे, ठीक है। आपके गिग को सर्च रिजल्ट से भी रिमूव कर सकता है और आपके गिग को परमानेंटली भी रिमूव कर सकता है। इवन ऐसा भी हो सकता है कि अगर आपने 3 ऑर्डर्स को देर से डिलीवर किया है तो फाइवर आपके अकाउंट को भी रिमूव कर सकता है, ठीक है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको कोई बंदा ऑर्डर कर रहा है आप उसको विद इन टाइम जो है क्या करें? कंप्लीट करें। इसके बाद हमारे पास तीसरी ऑप्शन है ऑर्डर कंप्लीशन रेट। ऑर्डर कंप्लीशन रेट से मुराद ये है कि आपको 100 ऑर्डर आए हुए हैं और उसमें से आपने अगर फॉर एग्जांपल 90 ऑर्डर्स कंप्लीट कर लें और 10 ऑर्डर्स को कंप्लीट नहीं किए तो आपका ऑर्डर कंप्लीशन रेट जो है वो कम हो जाएगा, वो 90 पे आ जाएगा। तो आपके पास जितने भी ऑर्डर आ रहे हैं आप क्या करें? उन तमाम ऑर्डर्स को कंप्लीट करें। इन केस अगर आपके पास बहुत ज़्यादा ऑर्डर आ गए और आपसे काम नहीं हो रहा है तो आप क्या कर सकते हैं? अपने ऑर्डर्स को किसी और के थ्रू भी कंप्लीट करवा सकते हैं, ठीक है। अपने किसी कोलीग के थ्रू करवा लें, आपके साथ इतने सारे स्टूडेंट्स हैं, आप अपना ऑर्डर किसी और को किसी और को दे सकते हैं कि आप मेरा काम कर दो, मैं आपके बिहाफ के ऊपर आप ऑर्डर कंप्लीट करवा दूँ, ठीक है। अगेन से ये तीनों चीज़ें जो हैं आपने कोशिश करनी है हमेशा 100% रहें। अगर जैसे ये 90 के ऊपर जाएंगी फाइवर आपके गिग को अपने सर्च रिजल्ट से रिमूव कर देगा, ठीक है। और यानी कि लोगों को आपका गिग नज़र नहीं आएगा, और जब आप लोगों को आपका गिग नज़र नहीं आएगा तो डेफिनेटली लोग आपको ऑर्डर नहीं कर सकेंगे, ठीक है। सारी बात समझ आ गई कि ये 3 चीज़ें क्यों इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा जैसे ही आपको एक नया ऑर्डर आएगा तो उसका जो पेज है वो यहाँ पर बना हुआ आएगा, यानी कि आपको कोई भी बंदा अगर ऑर्डर करेगा तो उसकी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर नजर आएगी, ठीक है। अगर कोई आपको मैसेज करेगा तो ये मैसेजेस की ऑप्शन है, आपको यहाँ पे पूरा इनबॉक्स नजर आ जाएगा। आपने अपने ऑर्डर्स देखने हैं, एक्टिव ऑर्डर्स, तो ये ऑर्डर्स की ऑप्शन है। गिग को देखना है कितने गिग हैं, कौन से गिग्स बने हुए हैं, कौन से नया गिग बनाया है, तो आप गिग्स के ऊपर जा सकते हो, ठीक है। एनालिटिक्स की ऑप्शन के ऊपर आप ये देख सकते हो कि कितने लोग आपके गिग को विजिट कर रहे हैं, ठीक है, कितने लोगों ने आपको ऑर्डर किए हैं, ये मुख्तलिफ चीज़ें। अच्छा, यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट चीज़ बता देता हूँ आपको, यहाँ पे सबसे आपने मोर की ऑप्शन नज़र आ रही होगी, ठीक है। आपको यहाँ पे मोर की ऑर्डर नजर आ रही है, आप क्या करेंगे? मोर के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको जो पहली ऑप्शन नजर आ रही है वो आ रही है बायर रिक्वेस्ट। आपने क्या करना है? बायर रिक्वेस्ट के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप बायर रिक्वेस्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको बायर्स की रिक्वेस्ट नजर आएंगी, यानी कि फॉर एग्जांपल अगर आपका आर्टिकल राइटिंग से रिलेटेड गिग है तो आपको यहाँ पे आर्टिकल राइटिंग से रिलेटेड रिक्वेस्ट नजर आएंगी, यानी कि एक बंदा कह रहा होगा कि मुझे आर्टिकल लिखवाना है, उसकी मैं इतने पैसे पे करूंगा, इतने टाइम के अंदर आपने उसको डिलीवर करके देना है,
तो आपके पास यहाँ पे वो ऑप्शन नजर आएगी। इनको ये ऑप्शन नजर क्यों नहीं आ रही है? इनको ये ऑप्शन इसलिए नजर नहीं आ रही है क्योंकि इन्होंने कोई गिग क्रिएट नहीं किया हुआ है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके पास बाय रिक्वेस्ट नजर आए, यानी कि आपको जॉब्स नजर आए ऑनलाइन फाइवर की, तो आपको क्या करना पड़ेगा? गिग्स क्रिएट करने पड़ेंगे। जब तक गिग क्रिएट नहीं होगा आपको बाय रिक्वेस्ट नजर नहीं आएंगे। और आपको मैं यहाँ पे बता दूं कि आमतौर पर 90% जो लोग होते हैं उनको फाइवर के ऊपर जो पहला ऑर्डर आता है वो बायर रिक्वेस्ट के थ्रू ही आता है। यानी कि वो बायर रिक्वेस्ट के ऊपर जॉब के लिए अप्लाई करते हैं और उधर से उनको क्या कर लिया जाता है? उनको वहाँ पे हायर कर लिया जाता है। और एक और चीज़ बता दूं कि बायर रिक्वेस्ट जो है ये बहुत स्पीडी वर्क करता है। स्पीडी वर्क से बात ये है कि अगर यहाँ पे किसी बंदे ने कहा कि मुझे आर्टिकल राइटर चाहिए, तो विद इन 10 to 5 मिनट्स वो किसी ना किसी बंदे को यहाँ पे हायर कर लेता है। जिस जिस बंदे ने बाय रिक्वेस्ट सेंड की होती है उनमें से किसी बंदे को जो है वो हायर कर लेता है। बाय रिक्वेस्ट कैसे सेंड करते हैं मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आपके साथ थोड़ा सा बाय रिक्वेस्ट इस तरह से नजर आता है, ये दिखा देता हूँ आप इसको किस तरह सेंड करते हैं कोई बता देता हूँ। ठीक है, बाय रिक्वेस्ट के बारे में यहाँ पे थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर देता हूँ। आप डेली जो है वो 10 बायर रिक्वेस्ट जो है वो सेंड कर सकते हैं। यानी कि अगर आपने 10 मुख्तलिफ बायर रिक्वेस्ट सेंड कर दी, यानी कि जॉब्स के लिए अप्लाई कर दिया है और आप 11वीं जॉब के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो आपको 24 घंटे अगले दिन का वेट करना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि डेली आप कितनी बायर रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हो? 10 कर सकते हो। और आपको बायर रिक्वेस्ट किस तरह से नजर आती है? बायर रिक्वेस्ट जो है वो आपको इस तरह से नजर आती है। ठीक है, इस तरह से आपको ये नजर आती है। अभी इनके पास कोई बाहरी रिक्वेस्ट नजर नहीं आ रही है क्योंकि इन्होंने कोई गिग नहीं लगाया हुआ है, लेकिन जब ये गिग लगा देंगे तो इनको बाय रिक्वेस्ट नजर आना शुरू हो जाएंगे। वो किस तरह से आती हैं? वो आती हैं इस तरह से नजर। ठीक है, ठीक है, इस तरह से नजर आ रही है। जैसे कि इसने बताया हुआ है कि आई नीड अ जैपनीज टू इंग्लिश ट्रांसलेटर, उसको एक काम 24 घंटे के अंदर चाहिए। ठीक है, थोड़ा सा उसको जूम इन करते हैं कि आपको ये थोड़ा प्रॉपरली नजर आए। आई होप आप लोगों को नजर आ रहा होगा, ये ब्लर ही नजर आएगा, इसके बारे में अब हम कुछ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि उसने बताया हुआ है कि आई नीड अ जैपनीज टू इंग्लिश ट्रांसलेटर। ठीक है, उसने बताया कि उसे जापानीज से इंग्लिश ट्रांसलेटर चाहिए। अगर आपको लगता है कि आप ये काम कर सकते हैं तो आपने किसके ऊपर क्लिक करना है? सेंड ऑफर के ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, फॉर एग्जांपल इसने बताया हुआ है कि इसको ये काम 7 दिन के अंदर कंप्लीट करवाना है और इसके कितने पैसे पे कर रहा है? ये उसके $50 पे कर रहा है। ठीक है, और इसको ये काम ठीक है, एक चीज उसने बताया है कि 7 दिन के अंदर उसको एक काम चाहिए। नंबर 2, उसको क्या चाहिए? ये वाला काम जो है उसके वो $50 पे कर रहे हैं। तीसरी चीज आपको यहाँ पे 10 लिखी हुई नजर आ रही है। 10 से मुराद ये है कि अब तक जो है 10 मुख्तलिफ फ्रीलांसर्स ने ये बाय रिक्वेस्ट सेंड कर दी, यानी कि 10 मुख्तलिफ लोगों ने इनको कहा हुआ है कि मैं आपका ये काम करके दे सकता हूँ। ठीक है, तो अगर आपको लगता है कि आप ये वाला काम करके दे सकते हैं तो आप सेंड ऑफर के ऊपर क्लिक करेंगे। ठीक है, जब सेंड ऑफर के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास इस तरह से एक पेज ओपन हो जाएगा। जैसे ही आप सेंड ऑफर के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास इस तरह से एक पेज ओपन हो जाएगा जो कि लोड हो रहा है। ठीक है, इस तरह से आपका पेज ओपन हो जाएगा। आपने यहाँ पे बताना है कि आप क्या सर्विस ऑफर कर रहे हो। फॉर एग्जांपल अगर उसने कहा हुआ है कि उसको एक आर्टिकल लिखवाना है तो आपने यहाँ पे बताना है कि आप उसको आर्टिकल लिख कर दे सकते हो। ठीक है, उसके बाद आपने डिलीवरी टाइम नंबर ऑफ डेज सेलेक्ट करना है कि आप ये काम कितने दिन में करके दोगे, उसकी प्राइस सेट करनी है, रिवीजन बतानी है, उसके बाद आपने बाय रिक्वेस्ट सेंड कर देनी है। ठीक है, फिर से बता रहा हूँ बाय रिक्वेस्ट कैसे सेंड करनी है। आप अपने फाइवर के होम पेज के ऊपर आएंगे, टॉप के ऊपर आपको मोर का बटन नजर आएगा। मोर के बटन के ऊपर आने के बाद आपने बाय रिक्वेस्ट के ऊपर जाना है। जब बाय रिक्वेस्ट के ऊपर जाएंगे तो आपके पास इस तरह से पेज ओपन होगा। यहाँ पे आपको जब तक बाय रिक्वेस्ट नजर नहीं आएंगी जब तक आपने कम से कम अपना एक गिग ना बनाया हो। जितने ज्यादा गिग बनाएंगे आपको बाय रिक्वेस्ट ही ज्यादा नजर आएंगे। ठीक है, बाय रिक्वेस्ट किस तरह से नजर आती है? बाय रिक्वेस्ट जो है वो इस तरह से नजर आती है। बाय रिक्वेस्ट का जो पेज है वो इस तरह से नजर आता है, जहाँ पे लिखा होता है कि बायर को क्या चीज क्या काम करवाना है, कितने दिनों में करवाना है, उसके वो कितने पैसे पे कर रहे हैं। अगर आपको लगता है आप ये काम करके दे सकते हैं
तो आपने सेंड ऑफर के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप सेंड ऑफर के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास इस तरह से पेज ओपन हो जाएगा। आपने यहाँ पे अपने काम को डिस्क्राइब करना है, नंबर ऑफ कितने दिनों में डिलीवर करेंगे वो लिखना है, कितनी प्राइस चार्ज करेंगे, अनलिमिटेड रिवीजन दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, वो सारा करने के बाद आपने इसको सेंड कर देना है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ बताता चलूँ कि आपने हमेशा कोशिश करनी है कि जो बजट क्लाइंट ने लिखा है, फॉर एग्जांपल अगर उसने कहा कि वो $50 में काम करवाना चाहता है, तो आपने क्या करना है, आपने कोशिश करनी है कि अपना बजट $50 ही करना है। जैसे कि फिर उसके बाद उसने कहा कि ये काम है कि उसको ये काम 7 दिन में चाहिए, तो कोशिश करें कि आप उसको ये काम कम दिनों में करके दें ताकि वो आपको हायर करे। ठीक है। उसके अलावा आपको यहाँ पे कुछ बाय रिक्वेस्ट ऐसी भी नजर आएंगी जिसके अंदर क्लाइंट ने अपना बजट नहीं बताया हुआ, तो आपने ये यहाँ पे जो बजट लिखना है वो अपने हिसाब से लिखना है। यानी कि अगर आपको लगता है कि आप इतने पैसों के अंदर ये काम करके दे सकते हैं तो आप उसको वहां पे उसके हिसाब से लिखेंगे। ठीक है। तो ये था हमारा बाय रिक्वेस्ट का सेक्शन। यहाँ पर क्या चीज लिखते हैं वो भी मैं आपको थोड़ी देर तक बताता हूँ। अगर टाइम नहीं हुआ तो मैं आपको कल बताऊंगा कि बिजनेस प्रपोजल या बाय रिक्वेस्ट किस तरह से लिखते हैं। ठीक है। ये चीज हाउ टू राइट ये चीज हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। अगर हमारे पास टाइम हुआ तो मैं आपको आज बता दूंगा, वरना मैं आपको कल बताऊंगा। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप क्लाइंट को क्या चीज लिख रहे हैं। ठीक है। अगर आप क्लाइंट को एक प्रॉपर मैसेज नहीं लिख रहे हैं तो वो आपको कभी भी हायर नहीं करेगा, चाहे आप उसको काम फ्री में क्यों ना करके दे दें। ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम लोग चलते हैं फाइवर ऑर्डर पेज के। फाइवर का ऑर्डर पेज किस तरह से नजर आता है। जैसे ही आपको फाइवर के ऊपर ऑर्डर आएगा तो अगेन से यहाँ पे आपको उसका नोटिफिकेशन नजर आ जाएगा। ठीक है। और जब फॉर एग्जांपल इस तरह से नजर आ जाएगा, अगर ये हमारे पास थोड़ा सा शो हो रहा है तो फॉर एग्जांपल ये आपको फाइवर की प्रोफाइल का मैं एक इमेज दिखा रहा हूँ कि आपको ऑर्डर किस तरह से नजर आते हैं। आपको ऑर्डर इस तरह से नजर आते हैं। ठीक है। जैसे कि 1 2 3 इस बंदे को 3 ऑर्डर आए हैं। ठीक है। और ऑर्डर पेज किस तरह से नजर आता है, ऑर्डर पेज जो है वो इस तरह से ऑर्डर पेज नजर आता है। इसको मैं लोड करके दिखाता हूँ आपको। ओह, इतना छोटा है। एक प्रॉपर इमेज लोड हो जाए तो मैं आपको दिखा, इस तरह से आपको आपका ऑर्डर पेज नजर आता है। ठीक है। इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, आपको ऑर्डर नंबर लिखा हुआ होता है, कितने पैसों का ऑर्डर है, प्राइस लिखी हुई होती है, कितने दिनों में डिलीवर करना है, ये टाइम लिखा हुआ है। ठीक है। ये आपका टाइम जो है ये लगातार चलता रहता है। ये चल यानी कि फॉर एग्जाम्पल अगर आपने लिखा हुआ है 3 दिन, तो अगर आपने लिखा है कि 3 दिन के अंदर ऑर्डर कंप्लीट करेंगे तो आपको यहाँ पे 3 डेज में लिखे हुए नजर आएंगे, नंबर ऑफ आवर्स लिखे हुए नजर आएंगे, नंबर ऑफ मिनट्स लिखे हुए आएंगे और नंबर ऑफ सेकंड्स लिखे हुए नजर आएंगे। ठीक है। बात समझ आ गई है। आपको जब कोई ऑर्डर आता है तो इस तरह से पेज नजर आता है जहाँ पे क्लाइंट ने लिखा होता है कि उसको आपसे क्या क्या काम करवाने हैं। ठीक है। इसी तरह जब आपने अपना ऑर्डर डिलीवर कैसे होता है, ऑर्डर डिलीवर ऐसे होता है कि आपको यहाँ पे ग्रीन बटन नजर आ रहा है, इसके ऊपर लिखा हुआ है डिलीवर यूर ऑर्डर। तो जब आपने अपने क्लाइंट को काम करके दे दिया है तो आपने क्या करना है, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है और अपने क्लाइंट को उसकी रिक्वायर्ड वर्क सेंड कर देना है। फॉर एग्जाम्पल अगर एक क्लाइंट ने आपको कहा हुआ है कि आप उसको एक आर्टिकल लिख कर देंगे, तो आपने उसको मैसेज के अंदर अपना आर्टिकल लिखकर नहीं दे देना है, बल्कि आपने क्या करना है, पहले तो वेट करना है कि वो ऑर्डर प्लेस करे, और जब वो आपको ऑर्डर प्लेस कर देगा तो उसके बाद आपने अपने ऑर्डर को इस बटन के ऊपर क्लिक करके डिलीवर करना है। अगर आपने इस बटन के ऊपर क्लिक नहीं किया है और आपने अपने ऑर्डर को ऐसे ही डिलीवर कर दिया है तो आपको आपका वो ऑर्डर कंप्लीट कंसीडर नहीं होगा। ठीक है। अगेन से बता रहा हूँ, इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब भी आपने अपने क्लाइंट का काम कर दिया है पूरा, तो आपने उसको ऐसे मैसेज के अंदर नहीं बता देना कि ये लो अपना आर्टिकल या ये लो तुम्हारा काम। आपने क्या करना है, प्रॉपरली डिलीवर यूर ऑर्डर, ये जो ग्रीन बटन आपको नजर आ रहा है आपने उसके ऊपर क्लिक करना है और फिर अपने ऑर्डर को डिलीवर करना है, वरना आपका काम जो है वो इनकम्प्लीट ही कंसीडर होगा। ठीक है। बात समझ आ गई, ऑर्डर कैसे डिलीवर करते हैं। ठीक है। ये थी कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो आपको पता होनी चाहिए थी। अच्छा, इसके अलावा एक और चीज़ मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर कर देता हूँ कि फाइवर से पैसे किस तरह से मंगवाने हैं। फाइवर से पैसे मंगवाने के लिए आपको यहाँ टॉप के ऊपर अर्निंग का बटन नजर आ रहा होगा।
अर्निंग का बटन नजर आ रहा होगा, आपने अर्निंग के ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, और आपके पास यहाँ पे 3 ऑप्शंस नजर आ रही हैं आपको एक ऑप्शन नजर आ रही है पेपाल, बैंक ट्रांसफर और फाइबर रेवेन्यू कार्ड। ठीक है, पेपाल की सर्विस जो है वो पाकिस्तान के अंदर अवेलेबल नहीं है तो आप इसको यूज नहीं कर सकते। ठीक है, बैंक ट्रांसफर की सर्विस जो है वो पाकिस्तान, फाइबर जो है वो पाकिस्तान के अंदर ऑफर नहीं करता है, तो आप इसको भी यूज नहीं कर सकते हैं। आपके पास कौन सी ऑप्शन अवेलेबल है? आपके पास जो ऑप्शन अवेलेबल है उसका नाम है फाइबर रेवेन्यू कार्ड। अगर बंदे ने ऑर्डर कर लिया, ऑर्डर कंप्लीट ना हो, ठीक है। अच्छा, आप लोग अभी क्वेश्चन ना करें, पहले जरा और ये लेक्चर जो है इसको सुनना है, आप अपने क्वेश्चन को संभाल के रखें। मैं आपके साथ क्वेश्चन का जो है वो प्रॉपरली टाइम शेयर करूंगा, तो आप वहाँ पे क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, तो आपने क्या करना है, अच्छा ये वाला काम आप सब लोगों ने कोशिश करनी है कि आज ही कर लें। ठीक है, आपने क्या करना है, अर्निंग के ऊपर क्लिक करना है, टॉप के ऊपर आपको अर्निंग लिखा हुआ नजर आएगा। अगर नहीं लिखा नजर आ रहा है तो आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर नहीं, यहाँ पर नजर नहीं आएगा आपको, यहीं पर ऊपर टॉप के ऊपर जो मेन्यू आता है उधर अर्निंग के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपके पास ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। फाइवर जो है वो पेपाल पाकिस्तान के अंदर सर्विस अवेलेबल नहीं है, तो आप इसको यूज नहीं कर सकते हैं। बैंक ट्रांसफर की सर्विस पाकिस्तान के अंदर अवेलेबल नहीं है, आप इसको यूज नहीं कर सकते हैं। हमारे पास जो ऑप्शन अवेलेबल है वो है फाइबर रेवेन्यू कार्ड। फाइबर रेवेन्यू कार्ड क्या है? फाइबर रेवेन्यू कार्ड जो है ये आपका पायनियर्स कार्ड है, यानी कि जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो फाइबर क्या करेगा, आपके बिहाफ के ऊपर बैंक ऑफ अमेरिका के अंदर आपका एक बैंक अकाउंट ओपन कर देगा। ठीक है, इसके ऊपर जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपसे ये इन्फॉर्मेशन मांगेगा। इन्फॉर्मेशन क्या हो सकती है, पहले आपको वेरीफाई करवाना पड़ेगा अपने आप को, आपने जो भी नंबर दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद आपको अपना प्रॉपरली नाम वगैरह सबमिट करवाना पड़ेगा, और आप जब अपना नाम वगैरह लिखेंगे तो प्रॉपरली आपके शनाख्ती कार्ड के हिसाब से होना चाहिए। आप अपना प्रॉपर सही एड्रेस लिखेंगे क्योंकि उस एड्रेस के ऊपर आपको एटीएम कार्ड मिलेगा। ठीक है, तो आपने इन तमाम चीज़ों को फिल करना है। तो आप ये सारा कुछ फिल कर लेंगे तो फाइबर क्या करेगा, आपके बिहाफ के ऊपर बैंक ऑफ अमेरिका के अंदर आपका एक अकाउंट ओपन कर देगा। और जैसे ही वो आपका अकाउंट ओपन कर देगा तो फाइबर का पायनियर्स क्या है वो, अच्छा जो अकाउंट ओपन करता है फाइबर वो पायनियर्स के थ्रू करता है। ठीक है, पायनियर जो है एक ऑनलाइन सर्विस है पेमेंट की। ठीक है, तो आपने क्या करना है, अपने वहाँ पे प्रॉपरली एड्रेस लिखना है, उसके बाद आपने वहाँ पे प्रॉपरली नाम लिखना है। जैसे ही आप सब कुछ कर लेंगे तो फाइबर हो सकता है आपसे वेरिफिकेशन मांगे। वेरिफिकेशन के अंदर वो आपसे क्या मांगते हैं, वो आपसे कहते हैं कि आप अपने शनाख्ती कार्ड की स्कैन कॉपी हमारे साथ शेयर करो। ठीक है, फिर आपको अपने अपने शनाख्ती कार्ड की स्कैन कॉपी शेयर करनी पड़ेगी। जब आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाएंगे तो पायनियर जो है वो आपको आपके घर के एड्रेस के ऊपर एक एटीएम कार्ड भेज देगा। एटीएम कार्ड कौन सा होता है वो तो आप सब लोगों को पता होगा। ठीक है, एटीएम कार्ड आप किसी भी एटीएम मशीन के ऊपर जाकर यूज कर सकते हैं और उससे क्या हो सकता है, आप अपने पैसे विड्रॉ करवा सकते हो। ठीक है, फाइनेंस के ऊपर हमारा पूरा लेक्चर बना हुआ है कि किस तरह से यूज होता है। हम इसको फ्यूचर में मैं आपको उसके बारे में फ्यूचर में बताऊंगा, इसकी प्रॉपर ऑप्शंस कौन कौन से अवेलेबल हैं पाकिस्तान के अंदर और फाइनेंस से कैसे विड्रॉ करवाते हैं पैसे। अभी आपका जो काम है वो सिर्फ इतना है कि आपने आज जाना है फाइबर अकाउंट के ऊपर, अर्निंग के ऊपर क्लिक करना है जो कि आपको टॉप के ऊपर लिखी हुई नजर आएगी। फिर आपने उसके बाद क्या करना है, फाइबर रेवेन्यू कार्ड के ऊपर क्लिक कर देना है और आगे अपना जो है एक अकाउंट क्रिएट करना है। ठीक है, वो आपसे आपका नाम मांगेगा, आपकी वेरिफिकेशन मांगेगा, मुख्तलिफ चीज़ें मांगेगा। उसके बाद आपका कार्ड क्रिएट हो जाएगा और आपको अगले 10 से 15 दिन के अंदर आपके घर के ऊपर आपका एटीएम कार्ड आपको मिल जाएगा। ठीक है, बात समझ आ गई है सबको, ये इन्फॉर्मेशन मिल गई है कि आपने क्या करना है, फाइबर का कार्ड जो है वो आज जो है वो ऑर्डर करना है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, अर्निंग पे जाना है और फाइबर रेवेन्यू कार्ड के ऊपर क्लिक करेंगे और दैट्स इट, और अपनी इन्फॉर्मेशन दे देंगे जो प्रॉपर्ली आपने देनी है। और अगेन से बता रहा हूँ, यहाँ पे आपने जितने भी इन्फॉर्मेशन देनी है वो सारी की सारी ओरिजिनल होनी चाहिए, नाम ओरिजिनल होना चाहिए, एड्रेस ओरिजिनल होना चाहिए, क्योंकि इस सारी इन्फॉर्मेशन की बेस के ऊपर आपका जो है एक बैंक अकाउंट ओपन होगा बैंक ऑफ अमेरिका के अंदर। अगर आपने गलत इन्फॉर्मेशन दी हुई है तो आपके पैसे जो है वो हमेशा फाइबर के अंदर फंसे रहेंगे, फिर आप उसको कभी भी विड्रॉ नहीं करवा सकेंगे। ठीक है, बिल्कुल ये फ्री में है। अगर आप फाइबर के थ्रू बनाएंगे, यानी कि अगर आपको जो मैंने प्रोसेस बताया है इसके थ्रू बनाएंगे तो ये फ्री है, लेकिन अगर आप फाइनेंस की वेबसाइट के ऊपर जाकर बनाएंगे तो आपको वहाँ पे ये फ्री में नहीं मिलेगा, बल्कि आपको उसके $25 पे करने पड़ेंगे। तो इसलिए जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ आप क्या करें,
उसको फॉलो करें। ठीक है, ठीक है, ये हमारा आज का लेक्चर था। इसके अंदर मैंने कोई चीज़ मिस तो नहीं कर दी, मैं ज़रा फटाफट से देख लूँ। मैंने आपको डिलीवरी बता दिया, डेडलाइन बता दिया, पैकेजेस बता दिए हैं, ऑर्डर कैंसिलेशन बता दिए हैं। ठीक है, मैंने आपको ये सारी चीज़ें बता दी जो कि हमारे लेक्चर्स के अंदर इंक्लूडेड थी। अच्छा, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे कि अभी एक मैं क्वेश्चन पढ़ रहा था। फॉर एग्जांपल यहाँ पे बताता हूँ कि what happens if you fail to deliver order within time। ठीक है, यानी कि आपने फाइवर के ऊपर बताया हुआ है कि आप 3 दिन के अंदर एक काम करके देंगे, और अगर आपने 3 दिन के अंदर काम नहीं करके दिया तो फिर क्या होता है। ठीक है, तो फिर क्या होता है, पहले तो ये बता दूं, जैसे ही आपका टाइम पूरा हो जाता है, यानी कि 3 दिन जैसे ही पूरे हो जाते हैं, ठीक है, 3 दिन जैसे पूरे हो जाते हैं तो आप, और अगर आपने उस ऑर्डर को डिलीवर नहीं किया हुआ, तो आपका टाइम की जगह लिखा हुआ आता है कि आपका जो ऑर्डर है वो लेट हो गया। ठीक है, लेट होने का मतलब ये है कि फाइवर आपको 24 आवर्स मजीद देता है। तो अगर आपने 24 आवर्स के अंदर मजीद उस ऑर्डर को डिलीवर नहीं किया है तो फाइवर आपका ऑर्डर को क्या कर देता है, कैंसिल कर देता है। ठीक है, बात समझ आ गई है। अगर आपने अपना ऑर्डर टाइम के ऊपर डिलीवर नहीं किया है तो फाइवर क्या करेगा, आपके ऑर्डर को कैंसिल कर देगा। तो इसलिए आपने क्या करना है, हमेशा अपने ऑर्डर को टाइम के ऊपर कंप्लीट करना है। दूसरा क्या है, सिर्फ आपका ऑर्डर ही कैंसिल नहीं होता, बल्कि दूसरी चीज़ ये है कि फाइवर जो आपका डिलीवरी टाइम जो मैंने आपको दिखा रहा था, रिस्पॉन्सिव रेट, डिलीवरी टाइम और ऑर्डर कंप्लीशन रेट, उसको भी 100% से कम कर देता है। और जैसे ही वो आपको 100% से कम करेगा, फाइवर आपके गिग को सर्च रिजल्ट से रिमूव कर देगा। ठीक है, ये बात समझ आ गई है। अच्छा, यहाँ पे कोई क्वेश्चन आया है कि कस्टम ऑर्डर का बता दें। कस्टम ऑर्डर क्या चीज़ होती है, ये भी मैं आपको फटाफट से बता देता हूँ कि कस्टम ऑर्डर क्या चीज़ होती है। जब हमारे पास कोई ऑप्शन नजर आ रही है, बिल्कुल, मुझे एक वो मिल गया, इमेज मिल गया। कस्टम ऑफर क्या चीज़ होती है। कस्टम ऑफर ऐसे हो सकता है कि आपने गिग लगाया हुआ है कि आप एक आर्टिकल $5 में लिख कर देंगे। ठीक है, फिर क्या हुआ, एक क्लाइंट आपके पास आया, उसने आपको मैसेज किया, उसने कहा कि नहीं, मुझे एक आर्टिकल नहीं लिखवाना है बल्कि मुझे 100 आर्टिकल लिखवाना है, तो आप मुझे उसकी प्राइस बताओ। तो आप उसे कहते हैं ठीक है, मैं आपका 100 आर्टिकल हैं फॉर एग्जांपल $500 में लिख कर दे दूंगा। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, अब आप $500 के लिए एक नया गिग को क्रिएट नहीं करेंगे, बल्कि क्या करेंगे, जहाँ पे आप क्लाइंट से बात कर रहे होंगे वहाँ पे सबसे नीचे एक बटन बना होगा जिसका नाम होगा क्रिएट एन ऑफर। आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पर उसको $500 की एक रिक्वेस्ट सेंड करेंगे। उससे क्या होगा, वो आपको $500 आपको पे कर देगा और आपका जो एक नया ऑर्डर है वो क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, बात सबको समझ आ गई है कि कस्टम ऑर्डर क्या चीज़ है। ठीक है, आप गिग से फिर रिप्लाई करता हूँ कि आपने अगर एक गिग लगाया हुआ है, उसके अंदर आपने कहा हुआ है कि आप $5 के अंदर एक आर्टिकल लिख कर देंगे, और आपका क्लाइंट आपके पास आता है, वो कहते हैं कि नहीं, मुझे एक आर्टिकल नहीं लिखवाना है, मुझे 100 आर्टिकल लिखवाना है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, आप एक नया गिग क्रिएट नहीं करेंगे, बल्कि आप क्या करेंगे, आप उसको कस्टम ऑफर सेट करेंगे। वो कहाँ से सेंड होती है, जहाँ पे क्लाइंट आपसे बात कर रहा है उसी के सबसे नीचे आपको क्रिएट एन ऑफर की ऑप्शन नजर आएगी, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे और आप यहाँ से उसको $500 की एक रिक्वेस्ट सेंड कर देंगे, और फिर वो क्या करेगा, आपको ऑर्डर जनरेट कर देगा। ठीक है, अब हम लोग अपना जो है थोड़ा सा वो शुरू करते हैं। इसके अलावा और कोई क्वेश्चन अगर आपके जहन में आ रहा है फाइवर से रिलेटेड तो आप पूछ सकते हैं। मैंने आपको कस्टम ऑर्डर का भी बता दिया है।
आप लोगों से जितना मैं नॉलेज शेयर कर रहा हूँ आप सिर्फ उसी तक महदूद रहें। जैज़ कैश या जो भी चीज़ें हैं ये हमारे पास आगे लेक्चर हैं, हम उनके ऊपर इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे। जितना नॉलेज अभी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ आप सिर्फ उधर तक ही महदूद रहें, ठीक है? क्योंकि आपके पास अभी कोई ATM कार्ड नहीं आया है या आपने अभी तक कोई कार्ड अपने कोई अकाउंट नहीं बनाया है, ठीक है? जब आपके पास आ जाएंगे तो मैं आपके साथ प्रॉपरली टाइम टू टाइम नॉलेज शेयर करते जाऊँगा। ठीक है, अच्छा जब हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे क्वेश्चंस ले लेते हैं। ऐसे यहाँ पे एक और चीज़ बता देता हूँ कि एक स्टूडेंट हैं, उन्होंने ये मैसेज किया हुआ था कि उनका अकाउंट जो वेरीफाई नहीं हो रहा है। तो अगेन से बता रहा हूँ कि आप अपने अकाउंट को वेरीफाई नहीं कर सकते हैं आईपैड से या मोबाइल से, उसके लिए आपको कंप्यूटर यूज़ करना पड़ेगा। इन केस अगर आपके पास इस तरह का मैसेज आ भी रहा है तो आपके पास आप उसको कॉल से वेरीफाई कर सकते हैं, ठीक है? आपके पास SMS वाला पोर्शन एक्टिव नहीं हो रहा है तो आप किस चीज़ को किस चीज़ को कर सकते हैं, आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं कॉल। जैसे ही आप कॉल के ऊपर क्लिक करेंगे आपको एक कॉल मिलेगी, कॉल आएगी, उसके अंदर आपको आपका वेरिफिकेशन कोड मिल जाएगा, ठीक है? अच्छा एक हमारे पास मजीद क्वेश्चन आया है, पर्सनल इंफॉर्मेशन आप क्लाइंट के साथ यू कैन नॉट शेयर पर्सनल इन्फॉर्मेशन से क्या मुराद है? आप फाइवर के किसी भी क्लाइंट के साथ अपना फ़ोन नंबर और अपना ईमेल एड्रेस किसी भी तरह से शेयर नहीं कर सकते, ठीक है? अगर आप अपना क्या कहते हैं अपना फ़ोन नंबर शेयर करेंगे या अपना ईमेल एड्रेस शेयर करेंगे तो उसके बाद क्या होगा, फाइवर आपके अकाउंट को बगैर किसी वार्निंग के रिमूव कर देगा। तो आपने ये हमेशा जहन में बात रखनी है कि अगर आपका क्लाइंट ये कह रहा है कि मेरे साथ अपना पर्सनल फ़ोन नंबर शेयर करो या अपना ईमेल एड्रेस शेयर करो तो आपने उसको शेयर नहीं करना है, ठीक है? अच्छा एक और चीज़ मैं यहाँ पे बता दूँ, ये कल किसने पूछा था, आप कुछ गिग्स क्रिएट करेंगे तो कुछ गिग्स के अंदर अभी मैं आप लोगों के क्वेश्चंस का आंसर नहीं कर रहा हूँ, अभी हमारे पास मैं ज़रा जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं पहले वो बता दूँ, ठीक है? आप फाइवर के ऊपर जब कुछ गिग्स क्रिएट करेंगे तो उसके अंदर आपसे रिक्वायर्ड होगा कि आप जब तक उसका टेस्ट नहीं देंगे तो आपको फाइबर जो वो गिग क्रिएट नहीं करेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे राइटिंग के अंदर जाता हूँ और उसके बाद मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ आर्टिकल राइटिंग, तो क्या है फाइबर मुझे जो है वो गिग क्रिएट नहीं देने करने देगा। फाइबर मुझे कहेगा कि जब तक आप इसका टेस्ट नहीं दे देते हो मैं आपको ये वाला गिग नहीं लगाने दूंगा। तो उसका सबसे आसान तरीका क्या है? उसका सबसे आसान तरीका ये है कि अगर इस कैटेगरी के अंदर आपसे वो टेस्ट मांग रहा है तो आप क्या करो, ऐसी रैंडमली कोई और कैटेगरी सेलेक्ट कर लो, ठीक है? जो सब कैटेगरी है वो कोई और सेलेक्ट कर लो जिसके अंदर आपसे टेस्ट नहीं मांग रहा है, ठीक है? जैसे ही आप उसके बाद फिर क्या करो, आप अपने गिग को पब्लिश कर दो। फिर जब आपका गिग पब्लिश हो जाए तो आप इसको वापस एडिट के अंदर जाओ और फिर आप वो वाली कैटेगरी सेलेक्ट कर लो जो सी आपको चाहिए थी। तो उसके जब आप ऐसा करोगे तो फाइवर आपसे टेस्ट नहीं मांगेगा, ठीक है? अगेन से रिपीट कर रहा हूँ कि फाइवर की कुछ कैटेगरीज ऐसी हैं जिसके अंदर फाइवर आपसे ये कहता है कि जब तक आप इसका टेस्ट नहीं दोगे तो फाइवर आपको गिग लगाने नहीं देगा। तो उसका सबसे आसान तरीका यह है कि आप उसकी सब कैटेगरी कोई भी रैंडमली सेलेक्ट कर लो और जब ऐसी कैटेगरी सेलेक्ट कर लो जिसके अंदर टेस्ट नहीं मांग रहा है। जब आपका गिग पब्लिश हो जाए तो आप क्या करो, अपने गिग को एडिट करो और फिर वो वाली कैटेगरी सेलेक्ट कर लो जिसके अंदर वो आपसे टेस्ट मांग रहा था। तो जब आप ऐसे करोगे तो फाइवर फिर आपसे टेस्ट नहीं मांगेगा, ठीक है? और आगे एक और चीज़ बता दूं कि आप फाइवर के ऊपर जब गिग पब्लिश करते हो तो आप मेन कैटेगरी को चेंज नहीं कर सकते हो, आप सिर्फ फाइवर की सब कैटेगरी को चेंज कर सकते हो, ठीक है? और टेस्ट जो है वो फाइवर के बहुत ज़्यादा आसान होते हैं, बेसिक से क्वेश्चन होते हैं। तो इवन अगर आप गूगल भी करोगे तो आपको उसके आंसर मिल जाएंगे, ठीक है? ये हमारा तो था फाइवर। मुझे जो जो चीज़ें याद आती जा रही हैं मैं आपको बताता जा रहा हूँ। और अगर ठीक है, ये मैंने आपको फाइवर के ऊपर जितनी भी चीज़ें मुझे इस वक्त जहन में आ रही थी हमारे कोर्स के अंदर इंक्लूडेड थी, मैंने आपके साथ वो सारी क्लास शेयर। अच्छा एक और चीज़ बता दूं कि फाइवर की प्रोफाइल को एडिट कैसे करना है। ये आपको टॉप राइट के ऊपर अपनी पिक्चर नज़र आती है, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, प्रोफाइल के ऊपर जाएंगे, ठीक है? अगर आपने अपनी पिक्चर चेंज करनी है तो इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप अपनी पिक्चर चेंज कर सकते हैं। टैगलाइन चेंज करनी है तो यहाँ पर क्लिक कर लें, ठीक है? इसके बाद डिस्क्रिप्शन चेंज करनी है, एडिट डिस्क्रिप्शन कर लें, एडिट लैंग्वेजेस कर लें, टेस्ट को लेना है तो टेस्ट दे लें, ठीक है? स्किल्स को एडिट करनी है यहाँ से कर लें, सारी हमारे पास यहाँ पे ऑप्शंस मौजूद हैं, ठीक है? काफ़ी सारे लोगों को फाइवर की एडिटिंग का नहीं पता चला था कैसे एडिट करना है।
ठीक है, ये सारी ऑप्शन है हमारे पास जिसको हम यूज कर सकते हैं। अच्छा जी, शम्मा अंसारी, हम दोबारा से लेक्चर को रिपीट नहीं कर सकते हैं। आप क्या करें, इस लेक्चर को, कल के लेक्चर को दोबारा से जाके देखें, क्योंकि वो चीज़ हम लोगों ने कल बहुत डिटेल के अंदर डिस्कस की थी। इवन आज के लेक्चर के अंदर भी बहुत डिस्कस की है, दोनों लेक्चर के अंदर बहुत ज़्यादा चीज़ डिस्क्रिप्शन वगैरह को काफ़ी डिटेल के अंदर शेयर किया। ठीक है, अच्छा एक और चीज़ बता दूं, अगर आपको फिर भी समझ नहीं आ रही है पैकेज के अंदर क्या लिखना है, तो उसका सबसे आसान तरीका ये है कि आप क्या करें, फाइवर के ऊपर गिग्स को सर्च करें और देखें कि आपके कंपेटिटर्स क्या, आपके कंपेटिटर्स ने क्या लिखा हुआ है। आप उसके हिसाब से अपनी डिस्क्रिप्शन वगैरह भी लिख सकते हैं। अच्छा, जिसके अलावा हाउ टू चेक यूर गिग। ठीक है, आपने क्या किया, आपने ज़बरदस्त किस्म का गिग बना लिया और आप ये चेक करना चाहते हैं कि क्या आपका गिग रैंक हो भी रहा है कि नहीं। तो उसका सबसे आसान तरीका ये है कि आप क्या करें, अपने गिग का जो टाइटल है उसको कॉपी करें, फाइवर से लॉग आउट हो जाएं, उसके बाद उसका जो सर्च इंजन है उसके सर्च की जो बार है उसके ऊपर जाकर उसको पेस्ट करें, यानी कि अपने गिग के टाइटल को। तो आपको वहाँ पे अपना गिग जो है वो नज़र आ जाएगा। ठीक है, आप उसको जब तक सर्च करते हैं, जब तक आपको आपका गिग नज़र नहीं आए, आपको पता चल जाएगा कि आपका गिग पहले पेज पे है, दूसरे पेज पे, तीसरे पेज पे, चौथे पेज पे। ठीक है। अच्छा सारा खान, अगर आपको ये चीज़ नज़र नहीं आ रही है तो अगेन से मुझे आइडिया नहीं है, आपकी स्क्रीन कंप्यूटर स्क्रीन का कोई इशू होगा। मेरे ख्याल से साइट पर भी लिखा आना चाहिए, इसे कि मैं चेक कर लूँ कि साइट पर लिखा हुआ है अर्निंग। अच्छा, साइट पर रेवेन्यू लिखा हुआ है। अगर सारा खान, अगर आपके पास साइट पे अर्निंग लिखा हुआ नहीं आ रहा है तो साइट पर रेवेन्यू लिखा हुआ है, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे या करेंगी तो आपको प्रॉपर्ली वही वाला पेज मिल जाएगा। ठीक है, अगर अर्निंग की ऑप्शन नज़र नहीं आ रही है किसी को तो उनको रेवेन्यू की ऑप्शन नज़र आएगी। सर बाय अकाउंट, अगर आपका बायर अकाउंट बन गया है तो आपको यहाँ टॉप के ऊपर ऑप्शन नज़र आएगी, स्विच टू बायर या स्विच टू सेलर की ऑप्शन नज़र आएगी। ठीक है, जैसे कि इनका अकाउंट सेलर का है तो इनके पास स्विच टू बाइंग की ऑप्शन नज़र आ रही है। अच्छा जी, मजीद मैं आप लोगों के क्वेश्चन लेता हूँ। हाँ जी, अब मैं आपके क्वेश्चन देना शुरू कर रहा हूँ, आप लोग अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं। बिल्कुल, आपको ये मैं चीज़ अगेन से रिपीट कर रहा हूँ कि आप फाइवर के ऊपर सब कुछ चेंज कर सकते हैं सिवाय अपने यूज़र नेम के। ठीक है, आपके गिग का टाइम भी हो सकता है, टाइटल भी हो सकता है, जो भी करना। हाँ जी, जहाँ मोहम्मद अपना क्वेश्चन कह रहे हैं, जहाँ मोहम्मद आसिफ। सर हम अगर ऑफलाइन हैं तो क्लाइंट में मैसेज करें। अगर अच्छा जी, किसने लिखा है कि अगर हम लोग ऑफलाइन है और क्लाइंट हमें उस वक्त मैसेज करे तो उसका क्या तरीका है। तो उसका सबसे आसान तरीका ये है कि आप फाइवर की एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लें, ताकि अगर कोई मैसेज आए आपके पास तो आप क्या कर सकें, आपको एक नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है। किसने क्वेश्चन किया है, शायद इकबाल ने, हाउ टू रैंक योर गिग। इसके ऊपर अभी हम लोगों ने कोई बात नहीं की है, इसके ऊपर हम कल बात करेंगे। अ, सर जिन लोगों को गवर्नमेंट जॉब है वो फाइवर पे काम कर सकते हैं। हाँ जी, जिन लोगों की गवर्नमेंट जॉब है वो फाइवर के ऊपर काम कर सकते हैं। सर यूट्यूब पे लेक्चर से लेटेस्ट मटेरियल मिल जाएंगे। यूट्यूब के ऊपर से अगर लर्न करना है तो फिर ईगोज बार में आने का क्या फायदा। सर जी, सर गिग में कितने पिक्चर ऐड कर, आप गिग के अंदर मैक्सिमम 3 पिक्चर्स ऐड कर सकते हैं। रेशमा फिरोज ने लिखा है क्या हम गिग एडिट कर सकते हैं। आज का हमारा जो लेक्चर है वो 90% यही था कि आपने गिग को कैसे एडिट करना है। आपने क्या लेक्चर देर से ज्वाइन किया है। सर्च बार में जाकर अपने गिग पेज कर देख लें, बिल्कुल ऐसे ही करके आप अपने गिग को चेक कर सकते हैं। उसके अलावा कुछ टूल्स भी होते हैं, वो मैं आपके साथ कल शेयर कर दूंगा। गिग की वीडियो की इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। अच्छा, आप लोग अपने सब क्वेश्चन यहीं पे नोट रुक जाए, मैं आपकी पहले गिग की वीडियो की इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। अगर आपने चाहते हैं कि आप गिग की वीडियो लगाएं, कि आप अपने मोबाइल कैमरे से अपनी वीडियो बनाकर गिग के ऊपर लगाना चाहते हैं, तो आपकी गिग की जो वीडियो है वो कम से कम 30 सेकेंड्स की होनी चाहिए। ठीक है, और उसके अंदर आपने अपने एक्सक्लूसिवली ऑन फाइवर। ठीक है, यानी कि आप जो गिग की वीडियो बना रहे हैं, एक तो 30 सेकेंड की होनी चाहिए, दूसरा
आपने अपनी वीडियो के अंदर ये वाला वर्ड जो है ज़रूर लिखना है। अगर आप अपनी वीडियो के अंदर ये नहीं लिखेंगे एक्सक्लूसिवली ऑन फाइवर, तो फाइवर आपकी वीडियो को अप्रूव नहीं करेगा। ठीक है। फाइवर अकाउंट डिलीट कैसे करते हैं? फाइवर अकाउंट डिलीट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अपने अकाउंट की सेटिंग में जाना पड़ेगा। जब आप सेटिंग के ऊपर चले जाएंगे तो यहाँ पर आपको अकाउंट डीएक्टिवेशन की ऑप्शन मिल जाएगी। ठीक है, ये लिखा हुआ है डिलीट यूर डीएक्टिवेट यूर अकाउंट। आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका अकाउंट जो है वो खत्म हो जाएगा। सर अपने ओरिजिनल वाली फोटो वाली क्या बात की थी वो रिपीट कर दें। ओरिजिनल फोटो वाली बात यह है कि अगर आप फाइवर के ऊपर किसी और की फोटो लगाएंगे इंटरनेट से सर्च करके तो फाइवर आपको अकाउंट ब्लॉक भी कर सकता है। ठीक है, लगा सकते हैं। तो गीत में कितने और गीत में कितने, आपका क्वेश्चन जो है आप इसको ज़रा रोमन इंग्लिश में लिखें, मुझे ये उर्दू पढ़ने की समझ नहीं आ रही है क्या लिखा हुआ है। फुल हुई है आपकी उर्दू। कर सकते हैं क्या कर सकते हैं। अच्छा, उसके अलावा सर एटीएम कार्ड से पैसे निकलवाने के लिए लिमिट कितने के उसमें कैसे होंगे? एटीएम कार्ड की जो लिमिट होती है वो पायनियर सेट नहीं करता है, वो हर एटीएम कार्ड की अपनी एटीएम कार्ड मशीन जो होते हैं उनकी अपनी लिमिट होती है। आमतौर के अंदर पाकिस्तान के अंदर जो एटीएम कार्ड मशीन है उसके अंदर आप मिनिमम 500 रुपीज़ निकलवा सकते हैं। गीक के कीवर्ड और प्रोफाइल के कीवर्ड सेम होने चाहिए। अगर ये सेम होंगे तो गीक के कीवर्ड और प्रोफाइल के कीवर्ड पे बहुत अच्छी बात होगी। सर बेस्ट टाइमिंग क्या है फाइवर पर ऑर्डर मिलने की? ठीक है, फाइवर के बाय रिक्वेस्ट की बेस्ट टाइमिंग को शेयर कर देता हूँ यहाँ पे। बेस्ट टाइमिंग फॉर बायर, ठीक है, यानी कि वो कौन सा टाइम है जिस वक्त सबसे ज़्यादा बाय रिक्वेस्ट जो है आपको फाइवर के ऊपर नजर आएंगे। ठीक है, तो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ, मैंने सेव की हुई है लिस्ट अपने पास। बेस्ट टाइम है 1 PM टू 2 PM। ठीक है, यानी कि अराउंड 4 PM, 6 PM टू 9 PM, और उसके बाद कर लेते हैं 1 AM टू 5 AM। यानी कि रात का टाइम तो सबसे बेस्ट है ना। रात का टाइम इसलिए सबसे बेस्ट है क्योंकि फाइवर के ऊपर जो मेजोरिटी ऑफ क्लाइंट्स हैं वो कहाँ के हैं, वो अमेरिका के हैं। तो वहाँ पर जब यहाँ पे रात होती है तो वहाँ पर सुबह होती है, तो रात का टाइम तो वैसे ही बेस्ट है। तो ये बेस्ट टाइम है जिस वक्त आपको सबसे ज़्यादा बाय रिक्वेस्ट जो है वो नज़र आएंगे। ठीक है, उसके बाद क्या है, गीक वीडियो ज़्यादा रैंक होते हैं। बिल्कुल, अगर आप अपने गीक के अंदर फोटो की जगह वीडियो लगा रहे हैं तो वो ज़्यादा बेहतर बात है। रैंकिंग सिग्नल के बारे में हम कल ज़रा डिटेल में पढ़ेंगे। हाउ टू चेक रैंकिंग सर? अच्छा, गीक की रैंकिंग कैसे चेक करनी है? गीक की रैंकिंग चेक करने का तरीका ये है कि आपने जो भी पब्लिश किया हुआ है उसको टाइटल को कॉपी करें और जो फाइवर का सर्च बार है, ये वाले जो सर्च बार है इसके अंदर कॉपी करके पेस्ट करें। तो अगर आपको आपका गिग नज़र आ गया तो इसका मतलब है कि आपका गिग जो है वो रैंक हुआ है। ये क्या लिखा हुआ है दिया बार पर? कहाँ पे गया है? कितनी चेंज हो सकती है? हाँ जी, एक गिग के ऊपर एक पिक्चर काफी है। ये किस चीज से रिलेटेड क्वेश्चन है अली जरदा जाफरी आपका? अच्छा, गिग की आप गिग के ऊपर एक पिक्चर ही लगाएं तो वो ज्यादा बेहतर रहेगा। 3 डिफरेंट पिक्चर अगर आपने लगानी है आप जरूर लगाएं, इसमें कोई इशू नहीं है। ऑर्डर राइट करने के लिए कौन सी ऐप यूज करें? ऑर्डर राइट करने के लिए ऑर्डर अगर अगर आप आर्टिकल राइटिंग की बात कर रहे हैं तो आप MS डॉक्यूमेंट यूज कर सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस यूज कर सकते हैं, या गूगल डॉक्यूमेंट यूज कर सकते हैं अगर आपने ऑनलाइन लिख कर दे रहे हैं। अकाउंट खत्म करने के न्यूज बनाने पुराने में अगर मसला होता है, पुराने में मसला क्यों होगा? मुझे मसले से क्या मुराद है? पुराने अकाउंट में क्या मसला हो सकता है? इज देयर एनी लिमिट फॉर रिस्पॉन्स बिटवीन बायर एंड नहीं अनिल चौधरी, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप जब तक आप उसको मैसेज कर सकते हैं जब तक वो सेटिस्फाई ना हो जाए। ठीक है, इसमें कोई लिमिट नहीं है आपका। आप लेकिन ये है कि आप जिसको जितनी जल्दी रिप्लाई करेंगे तो आपको उतने ही चांसेस हो जाएंगे कि आपको ऑर्डर मिल जाए। सद्दाम खान खोसा, सर मैं प्रोफाइल पे आज क्लाइंट का मैसेज आया है ऑर्डर के लिए लेकिन मैं रिस्पॉन्स नहीं दे सका।
और टाइम पे मेरा रिस्पॉन्स टाइम बढ़ गया है, 9 आवर्स हो गए। ठीक है, जब अगर आप टाइम के ऊपर रिस्पॉन्स नहीं दे सकेंगे बाहर को, तो आपका रिस्पॉन्स रेट जो है वो ख़राब होता चला जाएगा। तो आपने हमेशा कोशिश करनी है कि जल्दी रिप्लाई करें। अगेन से उसका आसान तरीका ये है कि आप अपनी फाइवर की एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लें। सर आपने कहा था कि अगर आप दूसरे नेट से कनेक्शन कर रहे हैं और फाइवर कर देंगे, फिर अगर बंदा किसी और जगह पे मूव कर जाए और वहाँ पर जो नेट कनेक्शन है वो ऑलरेडी लोग फाइवर पर यूज़ कर रहे हो, तो हमारा, हाँ जी बिल्कुल, आपका अकाउंट फिर बैन हो जाएगा अगर कोई और उसके ऊपर ऑलरेडी अकाउंट यूज़ कर रहे हैं। इतने लंबे लंबे क्वेश्चन कर रहे हैं। ऑल टाइम एक नेट कनेक्शन पर एक बार कैसे पहुँचते हैं? मुझे आपका क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा है, ये जो फेसबुक यूजर ने लिखा है। फाइवर अकाउंट कैसे ही डिलीट होगा, अभी मैंने आपको 2-3 मिनट पहले दिखाया है, तो आप उसको, इस वीडियो को, लेक्चर को दोबारा से देखें तो आपको पता चल जाएगा। आप 24 आवर्स के अंदर जितने मर्जी गिग लगा लें, 7 गिग लगा सकते हैं वैसे। सर फॉर एग्जांपल, अगर हमने क्यू कस्टमर का वर्क एमएस वर्ड में कंप्लीट किया, उसको फॉरवर्ड कैसे करेंगे? इजाज़ हसन, मैंने भी आपको जो ऑर्डर कंप्लीट करने वाला जो पीछे ऑप्शन था उसमें बताया हुआ है कि आपके ऑर्डर के ऊपर डिलीवर यूर वर्क की ऑप्शन आएगी, आपने उसके ऊपर क्लिक करना है, वहाँ पे अपनी एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट की फाइल जो है उसको वहाँ पे अटैच करना है, फिर उसको सेंड कर देना है। इस तरह से आपका जो ऑर्डर है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अगर दो क्लाइंट एक ही टॉपिक के ऊपर आर्टिकल लिख कर दे रहे हैं तो इसका हरगिज मतलब ये नहीं है कि आप दोनों क्लाइंट को सेम ही आर्टिकल लिख देंगे, दोनों क्लाइंट को आप यूनिक आर्टिकल लिख कर देंगे। सर प्रोजेक्ट जब अवार्ड हो जाएगा फाइवर पे, क्लाइंट तक क्या सजेस्ट करेंगे पेमेंट? आपको जब फाइवर के ऊपर ऑर्डर होता है तो आपका जो पैसे हैं वो फाइवर के अकाउंट के ऊपर चले जाते हैं। फाइवर जो है वो आपकी जो है स्पोर्ट सर्विस है, यानी कि आपके जो पैसे हैं वो फाइवर के अकाउंट में चले जाते हैं। आप कोई थर्ड पेमेंट यूज़ नहीं करते हैं। अगर आप कोई थर्ड चीज़ उसको मेंशन भी करेंगे तो फाइवर आपके अकाउंट को ब्लॉक कर देगा। ठीक है, फाइवर के ऊपर किस तरह से काम होता है समझें। ये बायर है, बायर ने आपको ऑर्डर किया है, तो बायर जो है वो पैसे किसको देता है? ट्रांसफर, ठीक है। और जब आप इसको अपने फिर जब आप अपना काम करके दे देते हैं तो फाइवर आपको पैसे आपको दे देते हैं। अगर आप वो काम को नहीं करके देंगे तो फाइवर पैसे जो है वो वापस बायर को दे देगा। हाँ जी, फाइनेंस कार्ड के लिए अभी अप्लाई करना है, बताया तो था आपको। अच्छा जी, पहले एटीएम की एक्सपायरी वही होती है जो आमतौर पे होती है, 5 साल या 3 साल जो भी होती है। सर हम एक से ज़्यादा पिक्स लगा सकते हैं? मैं ये वाला आंसर मैं बहुत दफ़ा कर चुका हूँ कि आप एक से ज़्यादा लगा सकते हैं, और आपके क्लाइंट को हमेशा वो वाला इमेज नज़र आएगा जो सबसे पहले आपने अपलोड किया। बायर अकाउंट अगर बन गया तो उसे डिलीट नहीं करना है, तो आपके ऊपर ऑप्शन होती है कन्वर्ट टू सेलर अकाउंट, तो आपने वो करना है। सारी रात जागना ऑर्डर के लिए डिलीट क्यों कर दिया? अप्लाई कर दिया, ठीक है। जाम मोहम्मद ने कार्ड के लिए अप्लाई कर दिया। रैंक जो है वो फाइबर करता है। रैंकिंग की मैं हम दोबारा से कल डिटेल में बात करेंगे। मुझे लगता है कल बार लेक्चर फिर से फाइबर के ऊपर देना पड़ेगा। मैं सोच रहा था आप लोगों को ब्लॉगिंग शुरू करवा दूँ, चलो देखते हैं। नहीं, आपको फाइवर के ऊपर 24 आवर्स लॉगिन नहीं रहना पड़ेगा, बस आप अगर इंटरनेट ऑन है तो वो काफ़ी है ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। सर प्रोफाइल अगर गिग की पिक्चर चेंज करें हो या सेम हो? प्रोफाइल की और गिग की पिक्चर डेफिनेटली डिफरेंट होगी, उनके साइज भी डिफरेंट है। सर मुझे लग रहा है प्रोफाइल, मुझे अब खालिद आप ये बताएं कि आप गिग की पिक्चर गूगल से क्यों लेंगे? क्या आपने कल वाला लेक्चर नहीं अटेंड किया? कल मैंने आपको बहुत डिटेल के अंदर बताया था कि आप गिग की पिक्चर किस तरह से डिज़ाइन कर सकते हैं। अगर आप ऐसा कुछ करेंगे तो अगर आपके अकाउंट को डिलीट कर देगा। इन पेज जो है वो सिर्फ उर्दू आर्टिकल के लिए हो सकता है। अगर आपको कोई बंदा उर्दू में आर्टिकल लिखा है तो आप इन पेज यूज़ कर सकते हैं। नहीं डिलीट कर देने प्रोसेस कन्वर्ट करने का प्रोसेस कोई मेरे ख्याल से 100 दफ़ा एक्सप्लेन हो गया है। आप क्या लेक्चर टाइम पे या पूरा पूरा लेक्चर अटेंड नहीं कर रहे होते हैं तो पिछले लेक्चर्स को जाकर देखें।
इवन मेरे ख्याल से हाँ बिल्कुल, आज के लेक्चर के अंदर से भी मैंने बताया कि बायर से सेलर का अकाउंट किस तरह से कन्वर्ट होगा। MS वर्ड बेहतर रहेगा शायद एक बार। सर काम आ गया, थोड़ी ऑफिशियल करेंगे कुछ। ATM कार्ड गुम हो जाता है। ATM अगर कार्ड गुम हो जाता है तो आप मुझे बताएं क्या करते हैं। उसके बाद है ठीक है, इसके अलावा डेटा एंट्री का बना हुआ है, क्या मैं अगर डिफरेंटली यूज कर सकता हूँ तो उसके लिए अकाउंट आईडी नहीं, आपको अकाउंट आईडी चेंज नहीं करना पड़ेगा, बताया गया है। अगर आपका डेटा एंट्री अकाउंट बना हुआ है तो आपको चेंज नहीं करना पड़ेगा। सर आप ब्लॉग इशू करवाएं, फाइबर का काम हो गया है। अच्छा सर, हम पिक्सल या पिक्सल.com पे पिक्चर लगाएंगे तो क्या बगैर फिल्टर के उसमें नहीं करवा? बिल्कुल आप लगा सकते हैं, क्योंकि पिक्सल या पिक्सल पिक फ्री जो है, इधर जितने भी इमेजेस होते हैं वो कॉपीराइट फ्री होते हैं। अभी आप लोग अल्लाह हाफिज़ क्यों कर रहे हैं? आप लोगों की क्लास को खत्म होने में भी 10 मिनट बाकी हैं और मैंने बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें भी शेयर करनी है। अगर आपने उर्दू में आर्टिकल लिखना है तो डेफिनेटली आप इन पे यूज़ कर सकते हैं। कन्वर्ट करने के लिए असिस्टेंट कमिश्नर क्या बोल रहे हैं? ठीक है जी, यहाँ पे आप सब लोगों के क्वेश्चन खत्म हो रहे हैं। मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ कि आपने अकाउंट किस तरह से चेंज करना है। आई डोंट नो क्यों मुझे बार बार रिपीट करना पड़ रहा है ये चीज़ें। आप क्या करेंगे, अगर आपने बायर का अकाउंट क्रिएट कर लिया है तो आपके पास इस तरह से जो है अकाउंट नज़र आएगा। ठीक है, अगर आपने गलती से बायर का अकाउंट क्रिएट कर लिया, कोई इशू नहीं है। अगर आपने क्रिएट कर लिया है तो आपने क्या करना है, अगर आप चाहते हैं कि आपका ये अकाउंट सेलिंग में कन्वर्ट हो जाए तो आपको यहाँ टॉप के ऊपर स्विच टू सेलिंग की ऑप्शन नज़र आएगी। ठीक है, आपने क्या करना है, इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका अकाउंट जो है वो सेलिंग के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। इन केस अगर आपने अपनी प्रोफाइल की इंफॉर्मेशन नहीं दी हुई है तो आपसे आपकी प्रोफाइल की इंफॉर्मेशन मांगेगा। जब आप उसको फिल कर देंगे तो आपका अकाउंट के पास इस तरह से डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। बिल्कुल, अगर आपके पास ऑलरेडी अकाउंट मौजूद है, फाइनेंस का अकाउंट मौजूद है तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मैं सजेस्ट करूँगा कि आप फाइवर के थ्रू मंगवाएं, क्योंकि उसके जो चार्जेस हैं वो फ्री हैं। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ पे हम लोगों को ज़रा सा इम्पोर्टेंट बात कर लें आपके साथ कि अगर आपको ई रोज़गार की तरफ से मैसेज आया हुआ है कि आपने पोर्टल के ऊपर रजिस्टर होना है, तो उसकी जो लास्ट डेट है वो 22 मई है। उससे पहले पहले रजिस्टर हो जाए। अगर आप उस डेट तक रजिस्टर नहीं हुए तो आपका नाम जो है वो ई रोज़गार से आपको डी एनरोल कर दिया जाएगा, आपको ग्रुप से भी रिमूव कर दिया जाएगा और आप कोई भी लेक्चर अटेंड नहीं कर सकेंगे। नंबर 2 ये है कि काफ़ी सारे स्टूडेंट जो हैं वो डॉक्यूमेंट जब सबमिट करवा रहे हैं वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं करवा रहे हैं, बल्कि क्या कर रहे हैं वो फोटो कॉपी सबमिट करवाना है, तो आपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सबमिट करवाना है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे क्वेश्चन है, आई डोंट नो ये क्वेश्चन क्यों पूछा जा रहा है। ये बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है कि अगर आप आपकी प्रोफाइल के अंदर आप अपनी ओवरऑल सर्विस को लिख रहे होते हैं और अपने गिग के अंदर सिर्फ एक स्पेसिफिक सर्विस के बारे में आप बात कर रहे होते हैं, सेम क्या कहते हैं, आप किस तरह से अपनी प्रोफाइल की डिस्क्रिप्शन को और अपने गिग की डिस्क्रिप्शन को सेम किस तरह से कर सकते हैं? इसकी कोई लॉजिक ही नहीं बनती है। ठीक है, तो इसलिए आपने अलग अलग डिस्क्रिप्शन लिखनी है। सर मुझे तो मेल, जिनको मेल नहीं आई है एक, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। एक तो पता नहीं आप लोग जो वो जो ऐसे क्वेश्चन जो थे ना हम लोग नर्सरी में करते थे कि टीचर किसी से और से बात कर रहा है और हम आगे जाके टांग रहा है, कहते थे कि हमें तो ये ईमेल ही नहीं आई। भाई आपको ईमेल नहीं आई है तो इसका मतलब है आप रजिस्टर्ड हैं। मैं सिर्फ उनकी बात कर रहा हूँ जिन जो रजिस्टर्ड नहीं हुए अभी तक प्रॉपरली, उनको हम लोगों ने ईमेल सेंड की है, आप प्रॉपरली रजिस्टर हो जाएं। अगर आपको ईमेल नहीं आई है तो इसका मतलब ये है कि आप ऑलरेडी ई रोजगार के साथ रजिस्टर्ड हैं। ठीक है, इतने बचकाना सवाल करने का क्या मकसद हो सकता है? ठीक है, उसके अलावा आप लोगों ने क्या करना है। अच्छा एक चीज़ और बता दूं, जो असाइनमेंट वाली पोस्ट है, बराए मेहरबानी असाइनमेंट वाली पोस्ट के अंदर क्वेश्चनिंग ना करें। असाइनमेंट वाली पोस्ट के अंदर सिर्फ असाइनमेंट ही पोस्ट करें। अगर उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो उसके लिए मैंने अलग से पोस्ट क्रिएट की हुई है। आप बराए मेहरबानी क्वेश्चन वाली पोस्ट के अंदर ही क्वेश्चन करें और असाइनमेंट वाली पोस्ट के अंदर सिर्फ असाइनमेंट पोस्ट करें।
ठीक है। इस समय वहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है रश हो जाता है, मुझे असाइनमेंट ढूंढने में मुश्किल होती है और बहुत ज़्यादा जो है अनलिमिटेड पॉइंट्स आ जाते हैं। तो अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप क्या करें, रेलिवेंट जो मैंने लेक्चर से रिलेटेड क्वेश्चन बनाया है आप उसके अंदर पूछ लें। ठीक है, थोड़ी सी प्रोफेशनलिज्म के साथ चलें, आपको भी मज़ा आएगा, मुझे भी आपके जो है असाइनमेंट है वो चेक करने में मज़ा आएगा। अब देखें यहाँ पे किसने क्वेश्चन किया हुआ है, रेलिवेंट क्वेश्चन किया है, तो रेलिवेंट पोस्ट के अंदर अब देखें किसी ने यहाँ पर पूछा हुआ था मुख्तलिफ अब जो आप लोगों ने यहाँ पे अपनी असाइनमेंट सबमिट कराई हुई है। ठीक है, अब यहाँ पे क्यों कराई हुई है, इसके लिए मैंने अलग से पोस्ट क्रिएट की है। चलिए ठीक है, हम लोग यहाँ पे अपनी क्लास एंड करते हैं और मुझे लगता है बहुत ज़्यादा रोज़ा लगने वाला है क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा बोला हूँ। ठीक है, असाइनमेंट की मैं पोस्ट क्रिएट कर दूंगा। और एक क्वेश्चन, किसका क्वेश्चन था, हाँ वो बता दिया। सबके क्वेश्चन आई थिंक अब सबके हो गए हैं। आपके साथ फिर से इंफॉर्मेशन शेयर कर देता हूँ फटाफट से। अपने लैब मैनेजर्स की इंफॉर्मेशन नोट कर लें, कोई इशू आ रहा है अपने आप को इनरोल करते हुए या अटेंडेंस के अंदर कोई इशू आ रहा है कि आप अटेंडेंस लगाते हैं डेली की और आपका नाम जो है एब्सेंट लिस्ट के अंदर आ रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं, अपने लैब मैनेजर को कॉल कर सकते हैं और वो क्या करेंगे, आपका जो कोई इशू आ रहा है, ये है आपके डिटेल्स, अगर उसके अंदर कोई इशू है तो वो आपको उसके बारे में बता देंगे कि क्या इशू है। ठीक है जी, हम लोग मिलते हैं कल। कल का हमारा जो लेक्चर होगा वो 5-10 मिनट का फाइबर से रिलेटेड होगा और फिर हम लोग ब्लॉगिंग के ऊपर मूव कर जाएंगे और मैं आपको बताऊंगा कि वेबसाइट किस तरह से बनानी है और वेबसाइट के जरिए किस तरह से पैसे अर्न करने हैं। ठीक है, अल्लाह हाफिज़, आप लोगों से कल मिलते हैं। अच्छा, आप में से जितने भी लोग यहाँ पे ऑनलाइन होते हैं वो कम से कम एक दफ़ा ना पोस्ट को भी लाइक कर दिया करें, उससे भी थोड़ा सा हमें नोटिफिकेशन मिल जाता है कि कितने लोगों ने लेक्चर देखा है। हम लोग पोस्ट डिलीट कर लेते हैं लेक्चर नंबर 8 की। अगर आप लोगों को ये लग रहा है मैं आपके मैसेजेस नहीं पढ़ रहा हूँ तो आपकी गलतफहमी है, मैं आपके मैसेजेस चुपके चुपके पढ़ रहा हूँ। वैसा आप अपना क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन वाले उसके अंदर पोस्ट करें।
बैक आके आपको वहाँ पे डिटेल में जो है जो आप दे सकते हैं। ठीक है बस। अगर आपने गिग के लिए पिक्चर लगानी है कैनवा तो आप यूज़ कर सकते हैं। कैनवा से आप अपने गिग के लिए पिक्चर बना सकते हैं। और ये क्वेश्चन कैसा है, क्या मतलब, कल आपने लेक्चर अटेंड नहीं किया था? कल मैंने आपको प्रॉपर्ली सिखाया था कि किस तरह से गिग के लिए कैनवा को कैसे यूज़ कर सकते हैं। कल वाला लेक्चर जाकर देखें, उसमें मैंने सिखाया हुआ है कि गिग के लिए कैनवा यूज़ करते हुए कैसे आप इमेज क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है जी, अल्लाह हाफ़िज़।